Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग वांगजी से मिला था और उसे वह एक शॉकिंग बात पता चली थी। अब तक विंग को जो फ्लावर्स, गिफ्ट्स और बाकी सारी चीजें रिसीव हो रही थी वो वांगजी नहीं बल्कि वांगजी का कोई दोस्त कर रहा था। वांगजी थ्रू वो सारे गिफ्ट्स विंग तक उसका दोस्त पहुंचा रहा था, क्योंकि वांगजी का कोई दोस्त विंग से प्यार करता है और वो वांगजी थ्रू विंग को परस्यू करना चाहता है। विंग को ये बात बहुत अटपटी लगी थी, पर विंग ने इस बात को क्लियर करते हुए वांगजी को ये बोल दिया था कि वो उसके दोस्त से मिलना चाहता है और उसे सब कुछ क्लियर करना चाहता है, ताकि फ्यूचर में दोनों में भी कोई टेंशन ना रहे। वांगजी इस बात पर मान चुका था और फाइनली विंग और वांगजी दोनों भी अपने अपने घर जा चुके थे। विंग जो आज अपने घर पहुंचा तब उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था, वही गिफ्ट बॉक्स जिसमें वो जेट की हेयरपिन थी। विंग उसे देखकर एक स्माइल करता है, क्योंकि सच में वो बहुत ब्यूटीफुल थी। विंग उसे रख देता है संभाल के, क्योंकि उसे कल ये रिटर्न करनी थी और वो अपने नॉर्मल रूटीन में लग जाता है। वही वांगजी जो घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो भी अपने वर्क कंप्लीट करता है और दोनों भी फाइनली वो डे खत्म करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग अपनी रूटीन के हिसाब से कॉलेज आता है। आज उसकी पार्किंग प्लेस पर हमेशा की तरह ही बुके रखा हुआ था। विंग ये देखकर नॉर्मल रिएक्ट करता है और वो अपनी कार पार्क कर देता है। वो देखता है कि वही साइड में वांगजी भी खड़ा है। विंग वांगजी के पास जाता है, तब वांगजी विंग को गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है और उसे बताता है कि उसका दोस्त आने के लिए मान चुका है और वो कॉलेज के बाद एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। विंग इस बात को मान जाता है और वो अपने क्लासेस लेने चला जाता है। वही वांगजी भी अपने क्लासेस को अटेंड करने निकल जाता है। ऐसे ही वो सारा अपना शेड्यूल कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फाइनली विंग जो अपनी कार के पास पहुंच चुका था और वांगजी ने आज वह बुके ना रखते हुए अपने हाथ में वो बुके पकड़ा हुआ था। वांगजी विंग को वो बुके ऑफर करता है। विंग उस बुके की तरफ देखता है और नैरो आइज के साथ कहता है, जस्ट थ्रो इट। ये सुनते ही वांगजी जो थोड़ा सैड फेस बनाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, प्रोफेसर वो बहुत प्यार से लाया है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए ना। वैसे भी कुछ देर बाद आप उससे मिलने ही वाले हो, तब आप दोनों में जो होगा वो आपका पर्सनल मैटर होगा, पर ये मेरी ड्यूटी है और मुझे इसे कंप्लीट करना ही होगा, सो प्लीज। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वो उस बुके को एक्सेप्ट करके कार की बैक सीट पर थ्रो कर देता है। वांगजी ये देखकर थोड़ा सैड होता है, पर बाद में वो विंग की तरफ देखता है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए स्टिफ वॉइस में कहता है, देख क्या रहे हो, बैठो। वांगजी विंग की तरफ देखता है और थोड़ा स्माइली फेस के साथ कहता है, क्या मतलब? विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर डेस्टिनेशन एक ही है तो क्यों अलग अलग जाना, बैठ जाओ। वैसे भी तुम्हारे उस दोस्त को क्या नाम था उसका? हाँ झान, उसे तुम पहचानते हो, मैं थोड़ी ना पहचानता हूँ, तो तुम्हें भी तो मेरे साथ आना ही होगा। तो तुम अलग जाओ, मैं अलग जाऊँ, इससे अच्छा है कि तुम मेरी ही कार में चलो, वहाँ हम दोनों को मिलवा देना, उसके बाद तुम चले जाना, बाद में मेरा जो होगा मैं क्लियर कर लूंगा। ये सुनते ही वांगजी एक्साइटेडली कहता है, क्या सच में आप मुझे लिफ्ट देंगे वहां तक? ये सुनकर विंग थोड़ा वियर्डली वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लिफ्ट कहाँ दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये तो मेरी ही हेल्प हुई ना, तो हाँ मैं इतना तो कर सकता हूँ, तो चलो बैठो। इतना बोलकर विंग पैसेंजर साइड का डोर ओपन कर देता है। वांगजी बहुत एक्साइटेडली कार के अंदर बैठ जाता है। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि खुद विंग ने उसके लिए डोर ओपन किया। वही विंग वांगजी का इतना हैप्पी फेस देख के बस एक वियर्ड लुक देता है और तुरंत ही ड्राइवर साइड पर आकर बैठ जाता है। वो कार ड्राइव कर रहा था और वांगजी विंग को उस रेस्टोरेंट का एड्रेस बता रहा था। वो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा दूर था, करीबन कॉलेज से उन्हें वहां पहुंचने में 4 घंटे लग चुके थे। वांगजी जो इस राइड को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, वो विंग से बहुत सारी बातें भी कर रहा था, पर विंग जो बहुत ज़्यादा अनॉय हो चुका था, बोर हो चुका था, क्योंकि अभी अभी उसने लेक्चर्स कंप्लीट किए थे और अभी अभी उसे ये सब हेडेक संभालना पड़ रहा था, तो वो बहुत इरिटेट फील कर रहा था। पर वांगजी के साथ वो थोड़ी बहुत बातें कर रहा था और वांगजी उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था। वो विंग का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो रहा था। फाइनली वो उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं। विंग कार पार्क करता है और वो दोनों भी उस रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम्स की तरफ आ चुके थे, जो ऑलरेडी
वांग जी के दोस्त ने ही बुक करके रखा था और यहाँ का सारा अरेंजमेंट भी उसी ने किया था। विंग और वांग जी वहाँ जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ गए थे ऑलरेडी उनके लिए जो ऑर्डर था वो दे दिया गया था। तो जैसे ही उन्होंने एंटर किया था कुछ देर बाद ही उनके लिए फूड, ड्रिंक्स और बाकी सारी चीज़ें वहाँ लाई जाती हैं। विंग ये देखकर शॉक था कि इसमें ज़्यादातर उसके पसंदीदा फूड आइटम्स थे, साथ ही ड्रिंक्स भी उसके पसंदीदा थी। विंग को थोड़ा अजीब लगता है, पर वांग जी जो विंग की तरफ स्माइली फेस के साथ देख रहा था, विंग वांग जी की तरफ एक आईब्रो रेज करते हुए कहता है, हम आ गए, ऑर्डर किया गया फूड भी आ गया, पर तुम्हारा दोस्त नजर नहीं आ रहा। वैसे क्या तुम जानते हो ये सारा फूड मेरा पसंदीदा है, तो क्या तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मुझ पे इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन करके रखी है कि मेरे पसंदीदा चीज़ों के बारे में भी तुम जानते हो? ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और थोड़ा पैनिकली कहता है, अरे नहीं नहीं प्रोफेसर, आप गलत समझ रहे हो। मैंने आप पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मैं क्यों आप पे इन्वेस्टिगेशन करूंगा? वो मेरे दोस्त ने की और उसे पता है कि ये सब कुछ आपको पसंद है। इनफैक्ट मुझे तो अभी पता चला कि आपको ये पसंद भी है, तो मुझे गलत मत समझो। और मैं उसे मैसेज करता हूँ, रुको मैं बता देता हूँ उसे कि हम आ चुके हैं। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों उसे पता नहीं? कल तुमने उसे बताया नहीं था कि हम आने वाले हैं? इनफैक्ट जिस तरह से वो मेरी केयर कर रहा है, मतलब ये सारे फ्लावर्स, ये पसंदीदा फूड वगैरह, तो वो तो मुझसे मिलने के लिए मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। और देखो यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, प्रोफेसर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है उसे कुछ काम हो या कुछ हो सकता है ना, इमरजेंसी टाइप। मैं पूछ लेता हूँ ना। इतना बोलकर वांग जी अपने दोस्त को कॉल करता है, पर सामने से कोई कॉल पिक ही नहीं करता। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांग जी ने मोबाइल स्पीकर पर रखा था और कॉल कोई उठा ही नहीं रहा था। बहुत देर तक भी जब कोई रिप्लाई नहीं मिलता, तब विंग जो वांग जी की तरफ नैरो आइज से देख रहा था और उसके फेस पर थोड़ा गुस्सा था, वही वांग जी जिसके पसीने छूट रहे थे, और वो विंग की तरफ देखता है और एक वियर्ड स्माइल के साथ कहता है, हो सकता है कोई कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर रास्ते में होगा, वो ड्राइव कर रहा होगा ना, तो नहीं उठा सकता ना कॉल, ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं पता, मुझे तो उसने यही बोला था कि मैं आऊँगा मिलने। तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, तब तक हम फूड एंजॉय करते हैं ना। अब आपको पसंद है ना, तो थोड़ा बहुत खाने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी आपने भी कॉलेज में लेक्चर्स लिए हैं, थक गए होंगे ना, तो थोड़ा बहुत खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ हैव इट। इतना बोलकर वांग जी एक डिश विंग की तरफ कर देता है। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वो वांग जी को एकदम किलर लुक से देख रहा था। वांग जी जिसके पसीने छूट रहे थे, पर वो जैसे तैसे करके सिचुएशन संभाल रहा था। फाइनली वांग जी के थोड़ा फोर्स करने पर विंग उस फूड को खाने लगता है। वही वांग जी भी उस फूड को विंग के साथ एंजॉय कर रहा था। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। वही विंग जो थोड़ा गुस्सा लग रहा था, पर फूड का फर्स्ट बाइट लेते ही उसके फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि फूड बहुत ज़्यादा डिलीशियस था और साथ ही विंग का फेवरेट था, तो हाँ उसे पसंद आ रहा था। करीबन 1 घंटा हो चुका था, फूड फिनिश हो चुका था, ड्रिंक्स खत्म हो चुकी थी और विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उन दोनों में बहुत सारी बातें भी हो चुकी थी और साथ ही विंग का गुस्सा भी थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा था वांग जी को, क्योंकि ऑब्वियसली वो कब से इंतजार कर रहे थे। एक तो इतना लॉन्ग ड्राइव करके यहाँ आए, यहाँ मीटिंग फिक्स थी, पर उसका दोस्त आया नहीं। इस बात से विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था। वांग जी जो लगातार अपने दोस्त को कॉल कर रहा था, पर कॉल कोई पिक ही नहीं कर रहा था। और कुछ ही देर बाद वांग जी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। वांग जी जब उस नोटिफिकेशन को ऑन करता है, तब वो विंग को अपना फ़ोन शो करते हुए कहता है, प्रोफेसर एक्चुअली उसे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो नहीं आ पाया। उसने कहा है कि वो बाद में मिलेगा। देख सकते हैं उसी का मैसेज है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनते ही विंग एक नज़र वो मैसेज देखता है और बाद में वांग जी की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से से बोलता है, अगर मिलना ही नहीं था तो इतना दूर लाया क्यों, और ये सब कुछ मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। उसे क्या लगता है मैं फ्री बैठा हूँ? वांग जी जो थोड़ा डर रहा था, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, प्रोफेसर मैं उससे बात करूंगा, पर अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो फालतू में ही इसमें फंस रहा हूँ, आपका गुस्सा भी मैं ही झेल रहा हूँ, तो प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना, मैंने थोड़ी ना इसमें कुछ किया है।
विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, उसे बोलो कि जल्द से जल्द मुझे मिले ताकि मैं ये सब कुछ क्लियर कर सकूं और इन सब झंझट से निकल सकूं। वांग जी नोट करता है विंग वहां से गुस्से से निकल जाता है और वो अपनी कार के पास खड़ा था क्योंकि ऑब्वियसली वो वांग जी को लेके जाएगा। अकेले तो जाएगा नहीं क्योंकि वांग जी को वही लाया है और वांग जी इतनी दूर है, वो कैसे जाएगा अकेला घर। यही सोचकर विंग उसका इंतजार कर रहा था। वांग जी जो बाहर भागते हुए आता है और विंग को देखता है। विंग ऑलरेडी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। वांग जी तुरंत डोर ओपन करता है और कार के अंदर बैठ जाता है। फिर से विंग ड्राइव करने लगा था। वो फिलहाल थोड़ा गुस्सा था, ये बात वांग जी समझ चुका था। इसीलिए वो फिर से विंग को मैनिपुलेट करने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए बातें करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद विंग भी वांग जी से अच्छे से बातें करने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी ने जो कहा वो सच था। इसमें गलती उसके दोस्त की है, वांग जी की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारा फालतू में पिस रहा है। यही सोचकर विंग वांग जी के साथ अच्छे से बातें करता है। फिर से 4 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद वो फाइनली वांग जी के मैंशन के बाहर आ चुके थे क्योंकि विंग ऑब्वियसली वांग जी को घर ही छोड़ेगा, अब रास्ते पे तो छोड़ेगा नहीं। विंग वांग जी को उसके घर छोड़ता है और खुद वहां से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वही वांग जी, उसने एक स्माइल के साथ विंग को सी ऑफ किया था और वो बहुत हैप्पीली घर के अंदर आ रहा था। नाचते कूदते सॉन्ग सिंग करते हुए वांग जी बहुत ज्यादा चीयरफुल और हैप्पी लग रहा था। वही उसकी पूरी फैमिली, ऑब्वियसली अब नाइट हो चुकी थी तो वो सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और वांग जी को ऐसी वियर्ड हरकतें करते हुए देख रहे थे। वांग जी जब अपनी पूरी फैमिली को सामने देखता है तब वो हैप्पीली उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है। लैन कुरैन वांग जी से पूछते हैं कि वो इतना हैप्पी क्यों है। वही वांग जी उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं करता और सिचैन की तरफ देखते हुए बस थम्स अप कर देता है। ये देखकर सिचैन एक स्माइल करके नोट करते हैं और बाद में वांग जी किसी से भी कोई ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो तो अपने ही सपनों में खोया हुआ था। तो वो वहां से सीधा रूम की तरफ निकल जाता है। सबकी नजर सिचैन पर थी पर सिचैन भी किसी को कुछ नहीं बताते और वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें भी तो उनके बॉयफ्रेंड से बात करनी थी ना। वही बाकी फैमिली बस इन दोनों की ये वियर्ड हरकतें देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई तो कुछ बताने से रहे। नेक्स्ट डे रूटीन की तरह विंग कॉलेज में आता है। हमेशा की तरह वांग जी वहां खड़ा था और उसके हाथ में फ्लावर था। वांग जी वो फ्लावर विंग को ऑफर करता है। विंग आज बिना किसी आर्ग्यू के वो फ्लावर लेता है और अपनी क्लास की तरफ निकल जाता है। वांग जी भी अपनी क्लासेस को अटेंड करता है और वो भी अपनी क्लासेस अटेंड करने निकल जाता है। कॉलेज छूटते ही फिर से विंग देखता है कि वांग जी उसके कार के पास खड़ा है और उसके हाथ में अभी भी फ्लावर है। विंग वांग जी के पास जाता है। वांग जी उस फ्लावर को विंग को ऑफर करते हुए कहता है, प्रोफेसर कल के लिए उसने सॉरी कहा है और साथ ही मुझसे ये भी कहा है कि उसकी फैमिली में थोड़ा इशू हो गया था तो वो उसे ही सॉल्ट आउट करने के लिए गया और उसे लेट हो गया। तो आप माइंड ना करें और वो आपसे नेक्स्ट टाइम मतलब कल ही, क्योंकि कल छुट्टी है ना, संडे है, तो वो मूवी पर आपको इनवाइट कर रहा है। इनफैक्ट उसने टिकट्स भी परचेस कर लिए हैं और उसने मुझसे कहा है कि मैं ये आप तक पहुंचा दूं। इतना बोलकर वांग जी विंग को टिकट्स दे देता है। विंग उन टिकट्स की तरफ देखता है और बाद में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो 2 टिकट है। वांग जी स्माइल के साथ कहता है, हाँ, उसने अपना टिकट भी आप ही को दिया है और उसने कहा है कि वो डायरेक्टली आपको वहां मिलेगा। इतना बोलकर वांग जी जो जा ही रहा था उसे विंग रोक देता है। वांग जी विंग की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक से देखता है। विंग वांग जी को बोलता है, पर ये तो 2 ही है, तुम्हारा कहाँ है? वांग जी जो थोड़ा वियर्ड फेस बनाते हुए कहता है, मेरा क्यों? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना कि मैं उसे पहचानता नहीं। अब मुझे क्या पता वो कैसा है, और तुम्हें क्या लगता है एक अनजान अल्फा के साथ मैं सीधा मूवी डेट पर जाऊंगा? तुम क्या पागल हो चुके हो? वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त है, मेरा नहीं, जिसके साथ मैं कहीं भी फ्रीली घूम सकता हूँ। अगर कोई गलत पर्सन से मिल गया तो तुम रहोगे, उसे पहचानोगे, तभी मैं उससे बात करूंगा। हम दोनों को मिलवाने के बाद तुम चाहे तो निकल जाना, तुम कल भी मेरे साथ जाओगे। ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो उन टिकट्स को बाद में विंग के हाथ से लेते हुए कहता है, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा कल। विंग अपने शोल्डर्स को रेज करते हुए कहता है, ओके।
इतना बोलकर विंग वहां से जाने ही वाला था, तभी वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है, प्रोफेसर, पर मैं लेने तो आऊंगा, पर मुझे ना आपका घर पता है, ना मेरे पास आपका मोबाइल नंबर या कोई और कांटेक्ट है जिससे मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ या आप तक पहुंच पाऊँ। तो प्लीज़ क्या मुझे आप अपना एड्रेस या कुछ और इन्फो दे सकते हैं। विंग जब ये सुनता है वो अपना नंबर वांग जी को देता है, साथ ही अपना वीचैट आईडी भी उससे शेयर करता है और उसे ज्वाइन भी कर लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, वहां आ जाना। वांग जी नोट करता है और वो अपने रास्ते और विंग अपने रास्ते निकल जाते हैं। वांग जी जो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास विंग की पूरी कुंडली थी, पर आज खुद विंग ने उसे अपना एड्रेस दिया है, अपना नंबर दिया है, अपना आईडी दिया है। तो वो होता है ना, सीक्रेटली निकालना और खुद होके देना, मतलब अब हम सामने वाले को मैसेजेस कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन में रहेगा ना कि नहीं हमने ही इसे दिया था। वो ऐसा उसे एक्साइटमेंट लग रही थी ये सब कुछ। वांग जी जो घर पहुंचता है, आज भी वो बहुत ज्यादा खुश था। वही उसकी फैमिली जो उसे ऐसे वियर्डली फालतू की स्माइल करते हुए देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी, पर आज वो कुछ नहीं कहते और ना कुछ करते हैं, बस वांग जी को देखते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। वही वांग जी जो विंग का वो आईडी खोलकर बैठा हुआ था और फिलहाल नाइट का वक्त था, तो वो ये सोच रहा था कि उसे विंग को मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था। उसके फेस की स्माइल और वो कंफ्यूजन, सच में एक अलग ही लुक था वांग जी का। फाइनली वो अपने मोबाइल को अपने हाथ में लेता है और एक डीप ब्रीथ लेते हुए विंग को हेलो का मैसेज कर देता है। 2 मिनट बाद ही विंग का रिप्लाई आता है। वांग जी ये देखकर हैप्पी हो चुका था, साथ ही विंग ने अपनी लोकेशन भी शेयर कर दी थी। वांग जी विंग से मैसेज पर ही पूछता है कि क्या उसने डिनर किया। विंग इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि नहीं, वो अभी कर रहा है। वांग जी जो बहुत खुश था क्योंकि विंग उसे क्विक रिप्लाई कर रहा था। वांग जी विंग से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, वही विंग उनका आंसर नॉर्मली कर भी देता है। उसके बाद वो वांग जी को बताता है कि लेट हो चुका है और उसे सोना है, तो वो कल मिलेंगे। वांग जी गुड नाइट का मैसेज करता है और फाइनली वो बहुत हैप्पीली अपने बेड पर लेट जाता है। दोनों भी सो चुके थे। नेक्स्ट डे वांग जी जिसके रूम का हालत बस देखने लायक था, हर तरफ क्लोथ्स बिखरे पड़े थे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सारे ड्रेसेस को वो अभी तक ट्राई कर चुका था, पर उसे एक भी पसंद नहीं आ रहा था। वही उसने अपने पूरे रूम में तबाही मचा के रखी थी, सारी चीज़ें इधर से उधर फैली हुई थी। सिचेन जो उसके रूम से बाहर से गुजर रहे थे, वो जब वांग जी के रूम का ये हाल देखते हैं, वो रूम में एंटर करते हैं। पूरे फ्लोर पर कपड़े बिखरे हुए थे और साथ ही पूरे बेड पर भी, इनफैक्ट हर तरफ उसके क्लोथ्स बिखरे पड़े थे। वांग जी का पूरा क्लोजेट फिलहाल उसके रूम में फैला हुआ था। सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये क्या मैस फैला रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। जैसे ही वांग जी अपने ब्रदर की वॉइस सुनता है, वो क्लोजेट में से अपना हेड हल्का सा बाहर निकलता है और सिचेन को सामने देखकर थोड़ा हैप्पी हो जाता है और उन क्लोथ्स पे से ही कूदते फनते सिचेन के पास आता है और उनका हाथ पकड़ता है, उन्हें क्लोजेट के पास लेके जाता है और कहता है, कौन सा आउटफिट मुझ पर अच्छा लगेगा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। ये सुनते ही सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज तो संडे है, जाना कहाँ है। ये सुनते ही वांग जी टीजिंग स्माइल के साथ कहता है, मूवी डेट। सिचेन जो स्माइल करते हैं और वांग जी की हेल्प करने लगते हैं, साथ ही वो वांग जी को टीज भी कर रहे थे। फाइनली सिचेन वांग जी को एक ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट प्रेफर करते हैं, जिसमें सच में वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बाद में सिचेन को वांग जी को परफ्यूम भी सिलेक्ट करके देना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मली एक्सेसरीज जैसे वॉच, ब्रेसलेट, चेन्स, ये सब कुछ भी सिचेन सिलेक्ट करके देते हैं और वांग जी फाइनली बहुत ज़्यादा हैंडसम गुड लुकिंग लग रहा था। साथ ही सिचेन ने वांग जी के हेयर्स तक सेट करके दिए थे। सिचेन वांग जी को हैप्पी देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। फाइनली सिचेन वांग जी को पूरी तरीके से रेडी करते हैं और उसे जाने का बोलते हैं, पर वो तुरंत ही वांग जी को रोकते हैं। वांग जी सिचेन की तरफ देखता है, तब सिचेन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे क्या लेके जा रहे हो। वांग जी सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब। सिचेन के पूछते हैं, कार या बाइक। वांग जी तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है, कार। सिचेन वांग जी के पास आते हैं और उसके हेड पर हल्का सा हिट करते हुए कहते हैं, अरे बेवकूफ, बाइक लेके जा।
ये सुनकर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सिचान की तरफ देखता है। सिचान अपने बेबी ब्रदर को फिर से हिट करते हुए बोलते हैं, साथ ही उसके हाथ से वो कार की खींचते हुए उसे बाइक की थमाते हुए कहते हैं, लेके जा, समझ में आ जाएगा। वांग जी बस नोट कर देता है और वो वहां से निकल जाते हैं। सिचान जो स्माइल कर रहे थे और ममल करते हुए कहते हैं, ये सच में फर्स्ट टाइम पैर में गिरा है ना, इसीलिए। वैसे मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, भाई है वो मेरा, इतनी हेल्प तो बनती है। इतना बोलकर सिचान हेड शेक करते हैं और वो वांग जी के रूम में 2-3 सर्वेंट्स को बुलाते हैं जो उसका रूम क्लीन कर दे और खुद वहां से निकल जाते हैं। वही वांग जी जो फाइनली विंग के अपार्टमेंट के पास पहुंच चुका था और वो विंग को कॉल करता है। विंग कॉल पिक करता है और वांग जी उसे बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहा है। विंग उसे ऊपर बुला लेता है अपार्टमेंट में। वांग जी जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो कूदते फांदते मस्त विंग के अपार्टमेंट के डोर के बाहर पहुंच जाता है और डोरबेल रिंग करता है। विंग विद इन सेकेंड्स डोर ओपन करता है और सामने वांग जी को देखता है। वांग जी सच में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था, पर दूसरी तरफ वांग जी की नजर जैसे ही विंग पर जाती है, उसकी तो दुनिया थम चुकी थी। विंग हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था, नहीं ब्यूटीफुल, प्रीटी, नहीं प्रीटीएस्ट। विंग ने अपने हाफ हेयर्स को रिबन में टाई करके रखा था, फेस पर हल्का सा मेकअप था और उसने आज एक डार्क ब्लड रेड कलर की शर्ट पहन के रखी थी और उस पर ब्लैक जीन्स। किलर लुक था विंग का, साथ ही उसके फेस पर वो चार्मिंग स्माइल। है वांग जी तो बस अपना दिल हारने के लिए रेडी था। वांग जी जो विंग की ब्यूटी में मेस्मराइज हो चुका था, विंग उसके सामने अपना हाथ शेक करके उसे अपने होश में लाता है। वांग जी जो तुरंत विंग की तरफ देखता है और थोड़ा हड़बड़ा जाता है। विंग वांग जी को अंदर इनवाइट करता है। विंग जो अंदर जा चुका था और वांग जी भी उसे फॉलो करते हुए अंदर जाता है। सच में विंग का अपार्टमेंट बहुत ज्यादा खूबसूरत था, पर बिल्कुल नॉर्मल था। ज्यादा चकाचौंध वाली चीजें वहां रखी नहीं थी, जितना हो सके उतना सिंपल था, पर बहुत ज्यादा एलिगेंट और क्लासी लग रहा था, बिल्कुल विंग की लुक की तरह। साथ ही वांग जी ये भी नोटिस करता है कि विंग को हमेशा की तरह ब्लैक, ग्रे और व्हाइट कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है, खासकर ब्लैक कलर, क्योंकि विंग के घर में भी बहुत सारी चीजें, पेंटिंग्स और बाकी एक्सेसरीज ब्लैक थी। वांग जी जो काउच पर बैठ चुका था, वही विंग जो वांग जी को एक बाउल ला के देता है। साथ ही वही बाउल विंग के भी हाथ में था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली टी कॉफी बाद में ट्राई करेंगे, पहले ये ट्राई करो। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट सूप है जो मेरी शीजे बनाती है। ज्यादातर मैं उन्हीं के हाथों का ट्राई करता हूँ, पर आज सोचा मैं बना लूँ। वैसे भी मुझे भी बनाना आता है, पर मेरी शीजे जैसा मैं नहीं बना पाता, तो ट्राई करके बताओ कैसे बना है। ये सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और नोट करता है और वो उस सूप को ट्राई करता है। जैसे ही फर्स्ट सिप वांग जी ने लिया था, वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, सच में प्रोफेसर, आप बहुत अच्छा फूड मेक करते हो, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। विंग नोट करता है और उसे थैंक्स कहता है। वो दोनों भी वो सूप एंजॉय करते हैं और वांग जी और विंग बातें भी करते हैं। साथ ही विंग वांग जी को ये भी बताता है कि ये लोटस रूफ सूप है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। वांग जी नोट करता है। वो दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं। बाद में वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, प्रोफेसर टाइम हो रहा है कि हम निकले। विंग नोट करता है और वो फाइनली वांग जी के साथ नीचे आता है। विंग जब अपने सामने वांग जी को बाइक पर देखता है, तब वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे तुम बाइक लाए हो, एक काम करो इसे पार्क कर दो, हम कार से चलते हैं, मैं अपनी कार लेता हूँ। ये सुनते ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ थोड़ा खींचते हुए कहता है, अरे प्रोफेसर क्या प्रॉब्लम है, चलो ना, फिर से अंदर जाएंगे, आपकी कार की कीज लेंगे, नीचे आएंगे, कितना वक्त जाएगा, बैठ जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेफ ड्राइव करता हूँ। विंग जो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, पर वो फाइनली वांग जी के कन्विंस करने पर बैठ जाता है। जैसे ही वांग जी ने ड्राइविंग स्टार्ट की थी, विंग ने वांग जी के शोल्डर्स पर हाथ रख दिया था। वांग जी तुरंत ही अपने भाई का मतलब समझ चुका था और उसके फेस पर स्माइल थी। वांग जी बाइक की मिरर्स को ऐसे सेट करता है जिससे विंग का फेस क्लियरली नजर आए। सच में विंग उसके पीछे बाइक पर
बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रहा था। ऑब्वियसली बाइक थी और स्पीड से चल रही थी, तो एयर की वजह से उसके हेयर्स जो हवा में मूव हो रहे थे। साथ ही फिलहाल वांगजी ने भी हेलमेट और गॉगल पहन के रखा था और साथ ही विंग ने भी गॉगल पहन के रखा था, उसने हेलमेट नहीं पहना था। उसके फेस पर एक चार्मिंग स्माइल थी। वांगजी जिसकी नज़र ही नहीं हट रही थी, पर बेचारे को बाइक भी तो चलानी थी ना। वांगजी जिसे एक शरारत सूझती है और वो बाइक की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे अचानक विंग को एक झटका सा लगता है। विंग जो एक हाथ वांगजी के शोल्डर से हटाकर तुरंत उसके वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे गिरने जैसा लगा था। साथ ही वो वांगजी के ऊपर थोड़ा लीन हो जाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, स्लो डाउन, इतना स्पीडली ड्राइव मत करो। ये सुनते ही वांगजी ड्राइविंग करते हुए कहता है, डोंट वरी प्रोफेसर, मैं अच्छे से ड्राइव करता हूँ, आपको गिराऊंगा नहीं। इतना बोलकर वो और थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है, जिससे विंग का दूसरा हाथ भी वांगजी के शोल्डर से हटकर उसके वेस्ट अराउंड आ चुका था और विंग और वांगजी फिलहाल दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे। विंग ने वांगजी को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था पीछे से। साथ ही उसने अपने हेड को भी वांगजी के बैक पर लीन करा दिया था। वांगजी जो बहुत ज़्यादा खुश था और इस राइड को एंजॉय कर रहा था, वही विंग, वो इसके बाद कुछ नहीं बोलता और बस वांगजी जैसे ड्राइव कर रहा है उसे करने देता है। फाइनली 1 घंटे की लॉन्ग राइड के बाद वो दोनों भी थिएटर में पहुंच चुके थे। वांगजी और विंग अंदर जाते हैं और वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, प्रोफेसर रुको, मैं अभी आया। इतना बोलकर वांगजी वहां से विंग को बिना कुछ बोलने का चांस दिए खिसक जाता है। वही विंग वहां खड़ा था। कुछ देर बाद वांगजी जब वापस आता है, उसके हाथ में बहुत सारी चीजें थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, फ्राइज, पॉपकॉर्न्स, चॉकलेट्स, कैंडी फ्लॉस और न जाने कितने फास्ट फूड आइटम्स और स्नैक्स। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, इतना बस हो जाएगा? विंग जब ये पूछता है, वांगजी स्माइल के साथ कहता है, अरे नहीं प्रोफेसर, मैंने और ऑर्डर दे दिया है, वो कुछ देर बाद हमारे पास लेके आएंगे। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, हम 2 ही लोग हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान हैं, जानवर नहीं है जो इतना खत्म कर पाएंगे। ये सुनते ही वांगजी एक स्माइल के साथ कहता है, अरे प्रोफेसर खत्म हो जाएंगी। विंग बस नोट कर देता है और बाद में वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे यहाँ कहीं तुम्हें तुम्हारा वो दोस्त दिख रहा है? ये सुनते ही वांगजी जो थोड़ा फेस बनाता है, पर वो सारी चीजें जो उसके हाथ में थी वो विंग को सीधा देते हुए कहता है, अरे हाँ वो, मैं रुको उसे कॉल करके आता हूँ, तब तक आप अंदर जाओ, आप बैठो, मैं उसे कॉल करके आता हूँ, मेरा इंतजार करना। हाँ। विंग बस नोट करता है और वो सारी चीजें संभालते हुए अंदर जा रहा था। वही वांगजी जो बाहर अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। करीबन 15 मिनट बाद वो अंदर जाता है और देखता है कि विंग उसी का इंतजार कर रहा है। वो विंग की साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है और विंग को बोलता है कि वो अब तक आया नहीं है और उसने मुझे मैसेज किया है कि वो कुछ देर बाद पहुंच जाएगा। विंग नोट करता है। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और वो दोनों भी मूवी एंजॉय कर रहे थे। मूवी सच में बहुत अच्छी थी, मतलब नॉर्मल ही थी, थोड़ा रोमांटिक थी पर ठीक थी। विंग और वांगजी दोनों भी उस मूवी को साथ ही स्नैक्स को एंजॉय कर रहे थे। मूवी में कुछ देर बाद एक रोमांटिक किसिंग सीन आता है। इससे वांगजी और विंग दोनों भी थोड़ा ऑकवर्ड और एम्बैरेस हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोफेसर है, दूसरा स्टूडेंट है, एक अल्फा है, दूसरा ओमेगा है और साथ में वो ऐसी मूवी देख रहे हैं, तो ये थोड़ा वियर्ड था पर ठीक था। जैसे तैसे करके वो सीन वो स्किप कर देते हैं अपनी नज़रों से, थिएटर से नहीं हो सकता वो। पर उन दोनों के ईयर्स पिंक हो चुके थे और फेस पर ब्लश था। फाइनली मूवी और बहुत मुश्किल से वो स्नैक्स भी खत्म हो जाते हैं और विंग वांगजी के साथ बाहर आता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मूवी खत्म हो चुकी है, कब आ रहा है तुम्हारा दोस्त? ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ रुको मैं कॉल करता हूँ उसे, पूछता हूँ कि वो कहाँ है। विंग नोट करता है और वांगजी उसे कॉल करता है, पर आज भी उसका दोस्त कोई भी कॉल का रिप्लाई नहीं करता। और कुछ देर बाद उसे मैसेज आता है कि उसके दोस्त का एक इम्पोर्टेंट वर्क जो पेंडिंग था, अचानक आज वो उसे कंप्लीट करना पड़ रहा है, जिस वजह से वो नहीं आ पाया। ये सुनते ही विंग जो वांगजी की तरफ घूर रहा था,
वही वांग जी जो अपनी नर्वस स्माइल के साथ कहता है, प्रोफेसर मेरी क्या गलती है फिर से? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दोस्त है कहाँ? एक काम करो, उसे कॉल करो। इनफैक्ट उसे कैसे भी करके ये पूछो कि वो मिलेगा कहाँ। हम अभी के अभी उसके पास जाते हैं। वीकेंड में उसे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो हमें यहाँ बुलाकर वो किसी शहजादों की तरह छुपा हुआ है, या फिर मैं इतना भयानक हूँ कि वो मुझे फेस करने से डर रहा है? वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखते हुए नर्वसली कहता है, अरे नहीं प्रोफेसर, आप तो गलत समझ रहे हो और बुरा मान रहे हैं। वो ऐसी बात नहीं है, हो सकता है ना कुछ काम हो। विंग रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे ही तो सारे काम होते हैं, हम तो वेले ही बैठे हैं उसका इंतजार करते। वांग जी बस एक नर्वस स्माइल करता है। विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, अब चलो मुझे घर छोड़ दो। ऑलरेडी यहाँ टाइम पास करते हुए मेरा आधा दिन तो गुजर चुका है, मुझे अपने भी कुछ काम है, उसके पीछे घूमता बैठूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वांग जी बस नोट करता है और वो विंग को लेकर घर के रास्ते पे ही था, तभी वो विंग को कहता है कि क्यों ना वीकेंड है तो थोड़ा फन हो जाए, क्योंकि सामने अम्यूजमेंट पार्क था। विंग चाहता तो नहीं था पर वांग जी उसे फोर्स करता है और फाइनली विंग और वांग जी अम्यूजमेंट पार्क निकल जाते हैं। दोनों भी साथ में बहुत ज़्यादा फन करते हैं। वांग जी विंग को अलग अलग राइड दिलाता है, साथ ही इन सारी चीज़ों का पेमेंट खुद वांग जी कर रहा था। विंग ने उसे मना किया था पर वांग जी इन सब चीज़ों का पेमेंट खुद ही कर रहा था, वो विंग की बात नहीं मान रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था वांग जी के साथ, वो इस दौरान ये भूल ही चुका था कि वांग जी उसका स्टूडेंट है, क्योंकि वांग जी भी उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रहा था। वहाँ अपना एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वांग जी विंग को फाइनली बाहर लेके आता है। अब तक इवनिंग हो चुकी थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, प्रोफेसर मुझे तो भूख लगी है, चलिए कुछ खाना खा लेते हैं। विंग इस बात पर मना करने ही वाला था, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्रोफेसर प्लीज मुझे बहुत भूख लगी है, बाद में मैं छोड़ दूंगा ना आपको घर, वैसे भी अभी आप घर जाएंगे डिनर बनाएंगे, इसमें कितना वक्त लगेगा, उससे अच्छा है कि आप मेरे साथ ही फूड एंजॉय कर लीजिए। विंग बस नोट करता है। वांग जी विंग को लेकर एक ब्यूटीफुल प्लेस पर जाता है। वहाँ ऑलरेडी वांग जी ने बुकिंग करा ली थी अपने ब्रदर थ्रू। उस रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। विंग और वांग जी वहाँ दोनों भी अपना अपना फूड एंजॉय करते हैं और फाइनली वांग जी विंग को उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है और वो खुद वहाँ से निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज ऑलमोस्ट उसने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग, मतलब अब लगभग नाइट होने में आई है, और वो अपने विंग के साथ था। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। इनफैक्ट वांग जी के पास विंग की और खुद की भी बहुत सारी पिक्स भी आ चुकी थी जो उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क में और कुछ मूवी थिएटर में क्लिक की थी, जिसमें वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। खासकर वांग जी की एक पिक फेवरेट बन चुकी थी और वो थी जिसमें विंग ने बनी हेयर पहन के रखे थे। वो सच में बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। साथ ही वांग जी ने वहाँ टाइगर ईयर्स पहन के रखे थे और उन्होंने वो पिक्स क्लिक कराई थी। वांग जी फाइनली अपने घर जाता है। वही उसके ब्रदर उसी का इंतजार कर रहे थे। वांग जी आज की सारी अपडेट सिचन को देता है, पर सिचन को अब तक ये नहीं पता था कि वांग जी नहीं बल्कि उसका दोस्त विंग से प्यार करता है और वांग जी उन दोनों को मिलाना चाहता है, पर शायद गॉड का कुछ और ही प्लान है। सिचन जो खुश हो चुके थे वो वांग जी को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी जो अपने बेड पर लेट चुका था और फिर से वो उन्हीं सारे मोमेंट्स को याद करके स्माइल करते हुए ही सो चुका था। वही विंग भी आज बहुत ज़्यादा टायर्ड भी था और साथ ही उसने एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया था, जिस वजह से वो खुश भी था। वो भी सो चुका था। नेक्स्ट डे हमेशा की तरह उनका रूटीन स्टार्ट हो जाता है और इस दौरान विंग वांग जी दोनों भी अक्सर मिलते थे। ऑब्वियसली वो कॉलेज में थे तो एक दूसरे से मिलते ही थे और वांग जी का वो विंग को फ्लावर्स देना अभी भी रुका नहीं था, पर अब विंग गिफ्ट्स नहीं लेता था, इसलिए वांग जी भी उसे सिर्फ फ्लावर्स ही देता था। साथ ही वांग जी ने विंग को ये बोला था कि नेक्स्ट वीकेंड पर उसका दोस्त फिर से आने वाला है और वो विंग से मिलना चाहता है। विंग इस बार भी नोट कर देता है। सैटरडे आ चुका था और वांग जी विंग को इन्फॉर्म करता है कि इस बार उसके दोस्त ने उन्हें मिलने के लिए एक मॉल में बुलाया है। विंग फिर से नोट कर देता है। वांग जी विंग को नेक्स्ट डे
मतलब सैटरडे पिक करने उसके अपार्टमेंट में जाता है। विंग ने आज वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन के रखी थी, वही वांगजी ने स्काई ब्लू कलर की लाइट शर्ट पहन के रखी थी और उसके साथ जीन्स। सच में वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इस बार वांगजी कार लाया था। दिमाग था यार बंदे में। वांगजी विंग के अपार्टमेंट में जाता है। आज विंग उसे कॉफ़ी ऑफर करता है। वांगजी और विंग दोनों भी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो नीचे आते हैं। वांगजी खुद विंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और खुद ड्राइवर साइड में बैठ जाता है। फाइनली वो 2 घंटे के लॉन्ग जर्नी के बाद एक बड़े से मॉल के सामने थे। विंग और वांगजी अंदर जाते हैं। ये पूरा मॉल वांगजी की फैमिली को ही बिलोंग करता था, जिस वजह से वांगजी को यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। विंग वांगजी से फिर से पूछता है कि उसका दोस्त कब आने वाला है। वांगजी विंग को बोलता है कि वो रास्ते में है और आने वाला है। विंग नोट करता है। वांगजी विंग से बोलता है कि तब तक कुछ ना करने से अच्छा है कि वो थोड़ा घूम ले। विंग नोट करता है और वो दोनों भी थोड़ा घूमने लगते हैं। घूमते घूमते वांगजी विंग को क्लोजेट सेक्शन में लेके जाता है। इनफैक्ट वो विंग के लिए क्लोथ्स सिलेक्ट करने लगता है। विंग जब उसे मना करता है तो वांगजी उसकी कहा मानने वाला था। वांगजी विंग को बहुत सारे अलग अलग क्लोथ्स परचेस करके देता है और विंग भी उसे नहीं रोक पाता। अब वांगजी ने लिए थे तो विंग का भी फर्ज था, इसीलिए विंग भी वांगजी के लिए कुछ क्लोथ्स सिलेक्ट करता है और उसे ट्राई करने का बोलता है। वो दोनों बहुत सारे क्लोथ्स अलग अलग ट्राई करते हैं और बहुत सारे परचेस भी करते हैं। इस दौरान वांगजी ने ट्रिक से विंग के साथ 1-2 कपल आउटफिट भी ले लिए थे, पर विंग को फिलहाल वो समझ नहीं आया था। फाइनली सारा सिलेक्शन होने के बाद वांगजी मैनेजर को बोल देता है कि ये सब उसकी कार में रखवा दे। अब समझ आया वांगजी ने बाइक क्यों नहीं ली, क्योंकि आज उसे विंग को शॉपिंग करानी थी और बाइक में इतनी सारी बैग्स नहीं बैठती ना, इसलिए उसने कार ली थी। इंटेलिजेंट ना। बैक टू द स्टोरी। मैनेजर नोट करता है और वो सारी चीज़ों को वांगजी के कार में रखवा देता है। वांगजी बाहर से निकलता है और विंग को एक ज्वेलरी शॉप में लेके जाता है, जहाँ से वो विंग के लिए कुछ एक्सेसरीज बाय करने लगता है, जैसे ब्रेसलेट्स, नेक चेन्स। वो रिंग्स तक भी पहुंच चुका था, पर ये विंग को वियर्ड लगा, इसलिए विंग उसे रोक देता है। वांगजी का इससे मुंह लटक गया था, पर वो विंग की बातों को ज़्यादा मना नहीं कर सकता था, वो विंग को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता था, इसलिए वो मान जाता है। पर वो विंग को एक वॉच परचेस करके देता है और उसी की सेम कपल वॉच वांगजी खुद के लिए लेता है, पर वो विंग को ये बात नहीं दिखाता। मतलब विंग के सामने सिर्फ उस वॉच का ओमेगा वाला ही मॉडल था, बाकी सेकंड उसका जो पेयर था वो ऑलरेडी वांगजी ने अपने पास रखवा लिया था। विंग के सामने तो वो परचेस करेगा नहीं ना उसे। तो फाइनली वहाँ भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद वो मॉल के फूड कोर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। विंग जो अब तक 2-4 बार वांगजी से पूछ चुका था कि उसका दोस्त कहाँ पहुँचा, इतना दूर है क्या, अब तक पहुँचा ही नहीं। उन्हें यहाँ आने में 4 घंटे हो चुके हैं, वो कब से यहाँ बस ऐसे ही घूम रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं। तो क्या उसका दोस्त आने वाला है या आज भी वो उसे बेवकूफ़ बना रहा है और न जाने ऐसे कितनी बकबक। वही वांगजी वो इन सारे सवालों को बस अवॉइड ही कर रहा था। फाइनली आज का दिन भी डिनर के साथ वांगजी कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फूड कोर्ट में खाने के बाद वो फिर से मॉल में घूमे थे, थोड़ा फन भी किया। और वांगजी ने विंग को फिर से ये बताया कि उसके दोस्त का फिर से कोई प्रॉब्लम हो चुका है और वो नहीं आ पाएगा। इनफैक्ट वो आधे रास्ते से ही घर जा चुका है। विंग फिर से नोट कर देता है और वांगजी उसके साथ डिनर करता है और उसे घर ड्रॉप कर देता है। विंग जो बहुत सारी शॉपिंग बैग्स के साथ अपने घर में लौट चुका था और वांगजी भी। सिचैन फिर से उसके पास आते हैं और वांगजी उन्हें सब कुछ बताता है। सिचैन बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बेबी ब्रदर को इतनी जल्दी आगे बढ़ता देखकर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही विंग जो सोया हुआ था उसके अपार्टमेंट की डोर बेल रिंग होने लगती है। विंग जो अभी भी स्लीपी था वो टाइम देखता है, तब सुबह के 5 बजे हुए थे। विंग शॉक हो जाता है कि इतनी मॉर्निंग उसके घर पे आया कौन, पर फिर भी वो चेक करने के लिए वैसे ही बेड से उतरता है और सीधा डोर ओपन करता है। सामने वांगजी को देखकर विंग टोटली शॉक हो चुका था। वो वांगजी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वांगजी जिसने एक ट्रैक सूट पहन के रखा था वो अंदर आता है और
पहले तो काउच के पास सामने जो टेबल रखी हुई थी उससे वाटर ग्लास उठाता है और पूरा पानी एक ही घूंट में पी जाता है, क्योंकि विंग को देखकर वांग जी एक्सट्रीम शॉक, सरप्राइज, इनफैक्ट वो हल्के से हॉट भी हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग सोया हुआ था। वो फुल्ली मैसी था, उसके हेयर्स ओपन थे जो बहुत मैसी लग रहे थे, जो उसके फॉरहेड पर भी आ रहे थे। साथ ही विंग ने नाइट क्लोथ्स पहन के रखे थे। उसने एक लूज टी शर्ट और पजामा पैंट्स पहन के रखी थी। वो सच में हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लग रहा था, इतना मैसी होने के बावजूद। वांग जी वाटर खत्म करने के बाद एक डीप ब्रेथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अरे वो मुझे उसका मैसेज आया था, उसने हमें एक प्लेस पर बुलाया है। उसे पता है ना कि आपको ट्रैकिंग और कैंपिंग पसंद है, इसीलिए उसने वही मुझे और आपको बुलाया है। तो मैं आपको पिक करने आ गया। मैंने आपको मैसेज किया था पर मैं समझ गया कि आप सोए हुए होंगे, इसलिए रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं ही आपको पिक करने आ गया। सॉरी, आई नो ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है, बट वैसे भी आपको उससे मिलना है तो चलना तो होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, मुझे आपको परेशान नहीं करना था। आई नो कि वीकेंड चल रहा है। और इससे पहले कि वांग जी अपनी आगे की बात कंप्लीट करता, विंग तुरंत बोलता है, कुछ देर रुको, मैं फ्रेश होके आता हूँ। वांग जी नोट करता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तब तक मैं कॉफ़ी बना देता हूँ। विंग नोट करता है और किचन की तरफ पॉइंट करता है। वांग जी भी नोट करता है और वो किचन में निकल जाता है। वही विंग जो फ्रेश होने जा चुका था, ऑब्वियसली ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो वैसे ही कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनता है और बाहर आता है। बाहर वांग जी ऑलरेडी कॉफ़ी के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों भी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और विंग वांग जी को कॉफ़ी के लिए थैंक्स भी बोलता है। साथ ही वो वांग जी को ये भी बताता है कि कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी बनी थी। वांग जी खुश हो जाता है और वो फाइनली वो मेस क्लीन करने के बाद विंग के साथ कार में निकल जाता है। फाइनली वो एक ट्रैकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। वांग जी और विंग दोनों भी ट्रैक करना स्टार्ट कर चुके थे। साथ ही विंग ने ये भी पूछा था कि उसका दोस्त कहाँ है और अब कहाँ तक पहुंचा। वांग जी उसे बताता है कि वो यहाँ पहुंचने ही वाला है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। विंग वैसे तो उसे आने देने का इंतजार करने वाला था, पर वांग जी नहीं मानता और वो विंग का हाथ खींचते हुए उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। फाइनली वो टॉप पर पहुंच चुके थे और सच में ये नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ बहुत सारा फन एंजॉय करने के बाद वांग जी और विंग दोनों भी फाइनली वो ट्रैक भी कंप्लीट करते हैं और नीचे आते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और गुस्से से बोलता है, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? उसका रास्ता कभी खत्म नहीं होता क्या? ये सुनते ही वांग जी एक नर्वस स्माइल के साथ कहता है, प्रोफेसर मुझे कैसे पता होगा, मैं तो दिन भर आप ही के साथ था। विंग इस बार वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, एक बात बताओ, तुम और तुम्हारा दोस्त थोड़े पागल वागल है क्या? मतलब प्यार वो मुझसे करता है और समय तुम मेरे साथ बिता रहे हो। उसे मुझे बाहर लेके जाना चाहिए क्योंकि प्यार करता है ना वो मुझसे, पर वो तुम्हें भेज रहा था। हर वक्त जो सारे काम उससे करने चाहिए वो सारे काम तुम कर रहे हो। तो एग्जैक्टली प्यार करता कौन है मुझसे, तुम या वो? या फिर तुम हम दोनों की सेटिंग कराना चाहते हो या वो हम दोनों को सेट करना चाहता है? क्या बेवकूफ समझते हो मुझे या पागल बना रहे हो? थर्ड नहीं, फोर्थ टाइम है ये जो वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्या मेरे मिलने के दिन ही उसे सारे काम याद आ जाते हैं? फर्स्ट टाइम उसकी मीटिंग थी, सेकंड टाइम वो आ नहीं रहा, थर्ड टाइम वो आया लेकिन फिर चला गया, और अब तो वो रास्ते में ही है। सुबह से शाम हो चुकी है और उसका रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं मतलब चल क्या रहा है, मुझे एग्जैक्टली बताओ। कॉल करो उसे। जब भी तुम मेरे साथ होते हो वो तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाता और मैसेज पे तुम्हें हर डिटेल बताता है। क्या कोई खेल चल रहा है तुम्हारा या बेवकूफ बना रहे हो मुझे दोनों मिलके? वांग जी ये सब सुन के थोड़ा नर्वस हो चुका था और उसे एक पल के लिए कुछ अलग ही लगा था, पर वो तुरंत अपने आप को करेक्ट करते हुए कहता है, प्रोफेसर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे थोड़ी ना पता अब उसका क्या चल रहा है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप दोनों मिल जाए। मेरी क्या गलती है इन सब चीज़ों में? विंग तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है थोड़ा गुस्से में, गलती ये है कि फ्लावर्स वो बाय करता है और देते तुम मुझे हो, डेट्स वो प्लान कर रहा है और घूमते तुम मेरे साथ हो।
उसे ये पता है कि मुझे डिनर में क्या पसंद है, मुझे कौन सा फूड पसंद है, पर उस फूड को एंजॉय तुम मेरे साथ कर रहे हो। मूवी पर वो बुलाता है, एंजॉय तुम मेरे साथ करते हो। आज भी ट्रैक पर उसने बुलाया और ट्रैकिंग कंप्लीट हम दोनों ने की। तो इसका मीनिंग मुझे बताओ और तुम ही बताओ, क्योंकि वो तो किसी गॉड की तरह हो गया है जिसके दर्शन पाने के लिए मुझे पता नहीं कितनी सदियां रुकना पड़ेगा। तो तुम ही क्लियर कर दो कि तुम्हारा वो दोस्त कि क्या नाम था उसका? क्या क्या नाम था? देखो मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। क्या नाम था? तुरंत वांगजी रिप्लाई करते हुए कहता है, जहान। हाँ, तुम्हारा वो जान रात का वो सूरज बन चुका है जो कभी आसमान में नजर ही नहीं आता। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग बात बताओ तुम्हें, प्यार वो मुझसे करता है, पर मिलने के लिए मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। ये कितना वियर्ड है ना। वांगजी जो विंग से कुछ बोलने ही वाला था, तभी विंग उसे गुस्से से बोलता है, अब मैं उसके साथ और ना ही तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाऊंगा। नेक्स्ट वीकेंड मैं घर पे ही हूँ और तुम उसे मेरे घर पे लेके आने वाले हो, वरना तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा मैं तुम्हारे अंकल और ब्रदर के पास, और उसकी कंप्लेंट करूंगा मैं पुलिस स्टेशन में, समझे? वांगजी बस नोट कर देता है। बेचारे का फेस इतना पेल पड़ चुका था और वो इतना डर चुका था विंग का गुस्सा देखकर कि क्या ही रिप्लाई कर पाता। विंग फिर से अपनी स्टिफ वॉइस में कहता है, अब चलो, यही खड़ा नहीं रहना, भूख लगी है मुझे। वांगजी नोट करता है और वो विंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो डिनर करते हैं और बाद में वांगजी विंग को घर ड्रॉप करता है और फिर से अपने घर आ जाता है। आज वो सिचैन के पास जाता है खुद, और सिचैन को सब कुछ A to Z बता देता है, सच झूठ सब कुछ अपना। सिचैन ये सुनकर शॉक थे और वो वांगजी को वाइडन आईज से घूर रहे थे। सिचैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मतलब तुम उसे बेवकूफ बना रहे हो और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो? वांगजी अपने हेयर्स को रफल करते हुए कहता है, तो क्या करूं? क्या लगता है आपको वो मानता अगर मैं उसे डायरेक्टली बोलता तो? इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मेरा एक दोस्त है और वो उसके साथ डेट करना चाहता है। ये सुनकर सिचैन जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे उसने तुम्हें अच्छी फटकार लगाई, बात तो सही है उसकी, और कहीं ना कहीं वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, तुम्हें लगभग पकड़ने लगा है वो। वैसे ये आइडिया ऊट पटांग आया कहाँ से तुम्हारे माइंड में? यह सुनते ही वांगजी सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, वो उस दिन उन्होंने मुझे कार पर बुके रखते हुए देख लिया था ना, तो मैं डर गया अगर अपना नाम बताता तो वो मेरी शिकायत अंकल से कर देते, तो मैंने हड़बड़ी में बोल दिया कि मेरा एक दोस्त है और उसने मुझे ये फ्लावर्स दिए और वो आपसे प्यार करता है। सिचैन जो वांगजी का फेस देखकर जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि सच में ये बहुत वियर्ड आइडिया था। सिचैन वांगजी की तरफ देखते हैं और खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, तो फिर अब नेक्स्ट वीकेंड क्या प्लान बनाया है, किसको लेके जाने वाले हो? उसका सो कॉल्ड लवर बना के। ये सुनते ही वांगजी सिचैन की तरफ देखता है और थोड़ा गुस्से में बोलता है, उसका लवर सिर्फ मैं हूँ और मैं जाऊंगा, और कौन जाएगा उसके साथ, वो भी उसके घर में, मैं ही जाने वाला हूँ। सिचैन ये सुनकर वांगजी की तरफ टीजिंग स्माइल के साथ कहते हैं, ओहो पोजेसिव। ये सुनकर वांगजी अपनी आई रोल करता है। सिचैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तुम्हारी शक्ल देखकर वो फिर से तुम्हें बिना किसी और के साथ देखे इनवाइट करेगा? वो तो डोर पर ही पूछेगा कि वो दूसरा अल्फा कहाँ है, तब क्या करोगे? वांगजी विंग की तरफ सिचैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तब का तब देखे जाएगा, आज तो टेंशन नहीं लूंगा, अभी 6 दिन बचे हैं। इतना बोलकर वांगजी अपने रूम में निकल जाता है। वही सिचैन जो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस लड़के का दिमाग कहीं ही जा रहा है और क्या ही चल रहा है, वो बस हंसते हैं और प्रे करते हैं कि वांगजी के साथ सब ठीक हो जाए। नेक्स्ट डे से मतलब कॉलेज में अब विंग वांगजी पर गुस्सा होने लगा था। वो वांगजी के हाथ से कोई भी फ्लावर्स भी नहीं लेता था, इनफैक्ट उसे गुस्से से घूरता रहता था। वो ठीक से वांगजी से बात भी नहीं कर रहा था। वांगजी से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और ऑब्वियसली उसने इस प्लान के बारे में शुयांग और हुसैन को भी बता दिया था। वो भी थोड़ा शॉक हुए थे, पर अब उन तीनों के पास बहुत बड़ा टास्क था कि विंग को सच्चाई बतानी कैसी है। और क्या हुसैन इस बात पर एक सॉलिड सॉल्यूशन देता है कि वांगजी उस अल्फा की डेथ करा दे।
मतलब उसे जान से मार दे, फिर विंग पूछेगा ही नहीं कि वो अल्फा कैसा है, कौन है। ये सुनते ही वांग जी, शुया दोनों भी हुसैन को वियर्ड नजरों से घूरते हैं और वांग जी हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, अगर वो मुझे बोला कि उसकी फ्यूनरल पे लेके जा या ग्रेव पे लेके जा तो किसकी ग्रेव पे लेके जाऊंगा मैं। ये सुनते ही हुसैन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे किसी भी रैंडम ग्रेव के पास लेके जाना। ये सुनते ही शुयांग हुसैन को हिट करते हुए कहता है, बेवकूफ, उसका नाम जान होना चाहिए, वो 20 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, हाल फिलहाल में उसकी डेथ होनी चाहिए। ऐसी एक परफेक्ट ग्रेव कहाँ से लाएंगे हम? और समझो विंग को हमने वैसी नकली ग्रेव दिखा भी दी तो जरा सोचो, अगर गलती से भी प्रोफेसर ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो वांग जी फंसेगा नहीं, बहुत बुरा फंसेगा। ये सुनते ही हुसैन भी नोट करता है और वो फिर से सोचने में लग जाते हैं कि उन्हें करना क्या है, क्या करना है, क्या करना है। इन्हीं सब चीजों में फाइनली वीकेंड आ जाता है और आज विंग ने खुद वांग जी को मैसेज करके बोला था कि वो इंतजार कर रहा है। वांग जी जो हाफ डे तक सोचता रहता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वही विंग का उसे 2 बार कॉल और न जाने कितने मैसेजेस आ चुके थे, इसलिए वो हर बार विंग के घर जाने के लिए निकल जाता है। विंग जो वांग जी का ही इंतजार कर रहा था वो वांग जी के लिए डोर ओपन करता है और आज भी वांग जी को अकेला देखकर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि उसका दोस्त कहाँ है। वांग जी विंग को रिप्लाई करता है कि वो कल पक्का आने वाला है। ये सुनकर विंग नोट करता है और वो वांग जी को अंदर लेता है क्योंकि ऑब्वियसली डोर से भगा तो नहीं सकता। वांग जी विंग को माफी मांगता है कि वो उन दोनों को मिला नहीं पा रहा, पर इसमें सच में उसकी कोई गलती नहीं है। ये बात भी वांग जी विंग को बोलता है। विंग इस बात पर बस आई रोल करता है। वो दोनों भी बैठे हुए थे। वांग जी जो विंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और जैसे तैसे करके वो विंग को मना ही लेता है। फाइनली विंग उसके साथ नॉर्मली बातें करने लगता है। ऐसे ही बातों बातों में वांग जी का मोबाइल विंग के हाथ लग जाता है और वांग जी झान इसी नाम का अकाउंट चेक कर रहा था जो वांग जी ने ही उसे शो किया था। उसमें से एक मैसेज विंग को बहुत वियर्ड लगता है। विंग वांग जी को वो मैसेज शो कराते हुए कहता है, ये ऐसा क्या मैसेज है? वांग जी उस मैसेज को पढ़ता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही। विंग उस मैसेज को लाउडली पढ़ते हुए कहता है, आई वॉन्ट हिम एज माई बेबी। क्या मतलब? एंड आई एम हीज डैडी। वो मेरा डैड बनना चाहता है और मुझे अपना बच्चा बनाना चाहता है। क्या वो पागल है? ये सुनते ही वांग जी जिसकी आईज वाइडन हो चुकी थी, वही विंग जो वांग जी को एक कंफ्यूजिंग लुक दे रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या बोल रहे हैं आप प्रोफेसर? वो आपका फादर क्यों बनेगा? विंग वांग जी की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहता है, अरे उस मैसेज में ही तो लिखा है कि वो मेरा डैड बनना चाहता है और मुझे अपना बेबी बनाना चाहता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और थोड़ा शॉकिंगली बोलता है, प्रोफेसर उसने डैड नहीं कहा, उसने डैडी कहा। इट्स डैडी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ तो मैंने भी तो वही कहा कि डैड। विंग जब ये बोलता है वांग जी अपने हाथ को सर पे मारते हुए कहता है, प्रोफेसर इट्स डैडी एंड बेबी। ये फादर सन का रिलेशन नहीं है, ये अलग तरीके से है। ये सुनते ही विंग एक वियर्ड फेस के साथ कहता है, अलग तरीके से कि क्या मतलब? ये सुनते ही वांग जी मम्मल करते हुए कहता है, सच में इन्हें बेबी ही बनाना चाहिए, इन्हें प्रोफेसर किसने बना दिया? ये किस चीज़ को क्या ही समझ रहे हैं? अब क्या मैं इन्हें अडॉप्ट करूं? शादी करके इनके साथ बच्चे पैदा करने के अलावा इनको अपना बच्चा बना के घूमूं क्या? विंग जो वांग जी की कोई भी बात ठीक से सुन नहीं पाया था, वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अरे बोलो ना, वो मुझसे 5 साल छोटा है और वो मुझे बेबी बनाना चाहता है अपना। क्या बकवास है? ये सुनते ही वांग जी अपने ईयर्स को अपने हाथों से टाइटली बंद करते हुए कहता है, प्रोफेसर ऐसा सोचना भी मत, वो उसका मतलब अलग होता है और आप किस जोन में जा रहे हो? ना वो आपको अडॉप्ट करने वाला है, ना आपको उसे अडॉप्ट करना है। ये अलग रिलेशन है, जो आप सोच रहे हो वो वाला नहीं है। विंग वांग जी की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहता है, फादर सन का कोई और भी रिलेशन होता है क्या? मुझे तो एक ही पता है।
ये सुनते ही वांग जी अपनी जगह से उठ जाता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे आज समझ में आया आप प्रोफेसर क्यों बने। नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैं गलत हूँ, मैं गधा हूँ, इनफैक्ट मैं उल्लू का पट्टा हूँ। इतना बोलकर वांग जी फिर से ममल करते हुए कहता है, जो इतने इनोसेंट ओमेगा पर मेरा दिल आ गया। अगर इन्हें ये सब कुछ नहीं पता तो क्या इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि वेडिंग नाइट पर क्या होता है। इतना बोलकर वांग जी बहुत अलग से मूव करता है, जैसे वो बहुत वियर्डली नहीं होता गया। वही विंग जो वांग जी को सस्पिशियसली देख रहा था, वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे फिर से अपनी साइड में बिठाते हुए कहता है, अरे एक काम करो ना, उसने अगर कहा है तो हम ये कर सकते हैं। वैसे भी तुमने कहा ना अडॉप्ट, तो उससे पीछा छुड़ाने का सबसे आसान तरीका है। मैं उससे 5 साल बड़ा हूँ, तो एज अ गार्जियन मैं उसे अडॉप्ट कर लेता हूँ। फिर जो उसने कहा वो भी हो जाएगा। मैं उसका डैड बन जाऊँगा और वो मेरा बेबी। हाँ, भले ही ये वियर्ड होगा, पर मेरा तो पीछा छूट जाएगा। उसके दिमाग से ये प्यार का भूत ही उतार दूंगा मैं। वांग जी जब ये सुनता है, वो विंग की तरफ देखता है और लगभग चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठकर विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, प्रोफेसर अगर इस बारे में सोचा भी ना तो मैं विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तो मैं क्या तो मैं क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। क्या बोल रहे हो प्रोफेसर? अरे आप गलत समझ रहे हो। मतलब कैसे समझाऊँ मैं? रुको, आई विल एक्सप्लेन। ये वियर्ड है, पर कैसे बताऊँ आपको। सच में आप इतने इनोसेंट क्यों हो? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और आई विल ट्राई। देखो, बस आपको समझाने को बता रहा हूँ, गलत मत समझना। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। विंग इनोसेंट की तरह नोट करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, वो वैसी वाले डैडी नहीं होते, और वो फर्स्ट डैड होता ही नहीं, वो डैडी होता है। DAD वाला डैड नहीं, DADDY वाला डैडी। मतलब कैसे समझाऊँ आपको, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। मतलब हाँ, मतलब 2 लोग एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में होते हैं, तब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये सुनकर विंक फ्रीली बोलता है, तो हाँ, अगर मैंने उसे अडॉप्ट कर दिया तो ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना मुझ पर, तो मैं उसे उसकी बेसिक नीड्स के लिए मनी तो दूंगा। ये सुनते ही वांग जी बस ये सोच रहा था कि उसे अपना सर कहाँ घुसाना है या फिर कहाँ फोड़ना है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा था, साथ ही वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, इरिटेट हो रहा था, और न जाने उसमें कितने मिक्स इमोशंस थे, क्योंकि उसे ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी थी जो खुद वो क्लियरली बता ही नहीं सकता था, वो भी किसे बताए, अपने प्रोफेसर को। इस इनोसेंट ओमेगा को अगर उसने एक वर्ड कहा ना, तो कहीं ये जाकर सच में उसके अंकल के पास उसकी शिकायत ना लगा ले, और अगर ऐसा हुआ ना तो उसके अंकल उसकी इतनी पिटाई करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकता। वो बस उस बात पे रिग्रेट कर रहा था कि कहाँ से उसने ये मैसेज टाइप करके खुद को ही भेजा। उसे लगा था कि विंग ये सब कुछ समझेगा और उसे पॉजिटिव या नेगेटिव में रिस्पॉन्ड करेगा, पर ये तो किसी और ही वे में जा रहा था। और फिलहाल वांग जी के सामने ये सिचुएशन थी कि उसे इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना था। बेचारा क्या ही बोले। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और वो ये सोचता है कि अरे यार, वो मॉडर्न ज़माने में है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल पर हर चीज़ उसका आंसर मिल जाता है। यही सोचकर वो अपना मोबाइल निकालता है, उस पर कुछ सर्च करता है और विंग की तरफ उसे बढ़ा देता है। वो विंग की तरफ देखता है और ऑब्वियसली वो विंग के बेडरूम में बैठे हुए थे। तो वांग जी विंग की तरफ अपना मोबाइल करते हुए कहता है, प्रोफेसर आप ये देख लीजिए, मैं बाहर जाके आता हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर विंग इससे पहले कि कुछ बोल पाता, वांग जी वहाँ से खिसक जाता है। इनफैक्ट वो रूम का डोर क्लोज कर देता है और रूम के डोर के बाहर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अंदर से एक तो कुछ टूटने वाला है, वरना विंग उसका नाम इतनी जोर से चिल्लाने वाला है कि वांग जी के कान के पर्दे फटने वाले हैं। इतना तो वो विंग को जान ही चुका था। थोड़ी ही देर बाद, जैसा कि उसने सोचा था, विंग का वो भयानक रिएक्शन देखकर वांग जी की ही रूह कांप चुकी थी। आधा घंटा बीत चुका था। वांग जी जो कबोर्ड में छुपा हुआ था और विंग की तरफ चुप चुप के देख रहा था, क्योंकि विंग के हाथ में एक डंडा था और वो वांग जी को हर जगह ढूंढ रहा था। और बेचारा वांग जी खुद को छुपाए हुए कब से वहाँ बैठा हुआ था, उसके पसीने निकल रहे थे।
विंग ऑब्वियसली जानता था कि वांग जी अपार्टमेंट के अंदर ही है, क्योंकि डोर उसने खुद ने लॉक किया है। और अगर डोर ओपन हुआ होता तो ऑब्वियसली विंग को पता चल जाता, पर डोर ओपन नहीं हुआ, मतलब वांग जी अंदर ही है। तो है कहाँ विंग, जो पूरे घर में एक बड़ा सा डंडा लेकर वांग जी को ढूंढ रहा था, इनफैक्ट उसके नाम पर चिल्ला रहा था। वही वांग जी जो ये सोच रहा था कि वो किस झमेले में फंस गया। इस ओमेगा को बैक पेन देने के चक्कर में कहीं ये ओमेगा उसी के बैक की हालत खराब ना कर दे, यही वांग जी सोच रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसने क्यों वो टर्म ऐड की। फाइनली कुछ देर बाद वांग जी, जो अपने आप को पूरा छुपाए हुए वहाँ बैठा हुआ था, वो ये फील करता है कि वो एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि विंग जिसने उस कबोर्ड का डोर ओपन कर दिया था, वांग जी जो विंग को अपने सामने इतना गुस्से में देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था, विंग वांग जी का ईयर पकड़ता है और उसे खींचते हुए बाहर निकलता है। वही वांग जी जो अपना कान पकड़ के जोर जोर से कूद रहा था, विंग जैसे ही वांग जी निकला था उसके मुंह पर 2 डंडे तो उठाकर लगा ही देता है। वही वांग जी जो कूद रहा था और विंग को इतने गुस्से में देखकर वो बस डोर की तरफ भागने ही वाला था, तभी विंग उसकी बैक से कॉलर पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। वांग जी जिसकी अचानक शर्ट की कॉलर पीछे से खींची गई थी, जिस वजह से उसके 2-3 बटन्स सीधा टूट चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक झटके से हुआ था। साथ ही विंग जो खुद भी प्रिपेयर नहीं था, वो अचानक खींचने की वजह से खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और वो सीधा बेड पर था और वांग जी उसके ऊपर। वो दोनों भी डीप ब्रीथ ले रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली विंग भी वांग जी के पीछे भाग रहा था, उसके ऊपर चिल्ला रहा था। साथ ही वांग जी भी विंग से बचने के लिए भाग रहा था, तो दोनों भी हैवी ब्रीथ कर रहे थे। दोनों की वो सांसें एक दूसरे में मर्ज हो रही थी और वांग जी और विंग दोनों भी एक दूसरे की तरफ डीपली देख रहे थे। दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा अलग एहसास था, दोनों भी जैसे एक दूसरे में खो चुके हो। इतने करीब से विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, यही बात फिलहाल वांग जी सोच रहा था। वही विंग जो इस बार सच में मेस्मराइजिंगली वांग जी को देख रहा था। विंग जो वांग जी के हैंडसमनेस में सच में खो चुका था। उन दोनों को भी होश में मोबाइल की रिंग लाती है, जो वांग जी का बज रहा था मोबाइल। वांग जी और विंग हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से उठ जाते हैं, दोनों भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे। वांग जी कॉल देखता है तो उसके एक का था। वांग जी तुरंत कॉल को उठा लेता है और बाहर बात करने के लिए निकल जाता है। वही विंग जो खुद को संभाल रहा था, वांग जी अपनी बात कंप्लीट करता है और वो अंदर आता है। विंग अभी भी नर्वसली बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, प्रोफेसर मैंने बस समझाना चाहता था ना, इसलिए किया, अब गलत मत समझना। ये सुनते ही विंग वांग जी को गुस्से से घूरता है और वो वांग जी की तरफ स्टिफली देखते हुए कहता है, अगर कल वो नहीं आया ना, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा मैं। इतनी घटिया बात वो कैसे सोच सकता है? वांग जी नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, प्रोफेसर ये आपके लिए घटिया है, लवर्स के लिए ये नॉर्मल है, और आजकल की जनरेशन में तो ये सब कुछ चलता है, ये तो बस फन है। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ नैरो आइज करते हुए देखता है और कहता है, फन, ये फन तुमने कितनी बार किया है? ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ वाइडनली देखते हुए कहता है, प्रोफेसर आप मुझे गलत समझ रहे, मैं ऐसे किस्म का लड़का नहीं हूँ। मतलब हाँ, मैं भी चाहता हूँ, पर मैं जिसे प्यार करूँगा, मतलब जिसे प्यार करता हूँ, ऑब्वियसली उसी के साथ ये सब करूँगा, वरना आपको क्या लगता है मैं ऐसे? नहीं प्रोफेसर, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था ना, मैं प्योर सिंगल हूँ। मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है जिसके साथ मैं ऐसी कोई हरकत करूँगा। मतलब हाँ, मैं किसी से प्यार भी करूँगा तो सच्चे दिल से करूँगा, और उसी के साथ ही ये सारे रिलेशन रखना प्रेफर भी करूँगा। मैं अपने पार्टनर के लिए फुल लॉयल रहूँगा, मैं ऐसी फन नहीं करता। विंग एक सस्पिशियस लुक के साथ कहता है, आर यू श्योर? मतलब तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है, पर तुमने ट्राई नहीं किया। ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अरे प्रोफेसर, पता तो मुझे इंडिया के बारे में ही है, तो क्या मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ? ये कैसा लॉजिक हुआ? पता तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में होता है, तो क्या हम सब वो ट्राई करके बैठते हैं क्या? पता होना, उसके बारे में एक्सपीरियंस होना, दो अलग बातें हैं ना। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, हाँ पता है, पर मैंने कभी कुछ किया नहीं है। इनफैक्ट करूँगा भी तो अपने पार्टनर के साथ। सिर्फ वही मुझ पर इतना हक रखेगा और मैं उस पर उतना हक रखना चाहूँगा। यह सुनते ही विंग बस नोट कर देता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, प्रोफेसर मैं निकलता हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुका है।
ये सुनते ही विंग उठ जाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे रुको, डिनर बनाता हूँ, साथ में डिनर करके जाना। वांगजी इससे पहले कि कुछ बोलता, विंग वहाँ से उठकर सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है। वही वांगजी भी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि ऑब्वियसली उसे विंग के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल ही रहा था, तो क्या ही प्रॉब्लम थी। फाइनली वो दोनों डिनर करते हैं और उन दोनों में माहौल थोड़ा ऑकवर्ड था पर ठीक ठाक था। वांगजी डिनर करने के बाद वहाँ से विंग को गुड नाइट विश करके निकल जाता है। नेक्स्ट डे विंग फिर से वांगजी को कॉल कर रहा था और उस दोस्त को बुलाने के लिए बोल रहा था। वांगजी आज ना विंग के घर जाता है और ना ही उसे ये बोलता है कि उसका दोस्त आने वाला है या नहीं। इनफैक्ट वो सीधा मैसेज करता है विंग को कि उसका दोस्त यहाँ है ही नहीं, वो अब्रॉड रह चुका है कुछ काम के लिए, तो वो नेक्स्ट वीकेंड आने वाला है। इस बात पर विंग नोट कर देता है और नेक्स्ट वीकेंड के लिए उसे आने का बोल देता है। वांगजी भी मान जाता है और फिर से वो कॉलेज में मिलने लगे थे, पर इस बार विंग वांगजी को इग्नोर नहीं करता। वो वांगजी से अच्छे से बातें करता है और साथ ही ये भी पूछता है कि उसका दोस्त कब आने वाला है और क्या सच में वो वीकेंड में उससे मिलने आएगा। वांगजी इस बात पर नोट कर देता है। टाइम स्किप होता है और नेक्स्ट वीकेंड वांगजी जो विंग के घर पहुंच चुका था और वो बस ये सोच रहा था कि उसे अब विंग को क्या बोलना है। फाइनली वो ये डिसाइड करता है कि वो विंग को यही बोलेगा कि वो अब्रॉड से आया ही नहीं। इतना बोलकर वो विंग के डोर के बेल को रिंग करता है। विंग डोर ओपन करता है और वो वांगजी को अंदर इनवाइट करता है। वांगजी विंग को एक सैड फेस के साथ बताता है कि उसका दोस्त अब्रॉड में ही है और वो अभी तक आया नहीं है। ये सुनते ही विंग वांगजी को बताता है कि उसे पता है। वांगजी जो शॉक हो चुका था, ये सुनकर वो विंग से पूछता है कि उसे कैसे पता। विंग रिप्लाई करते हुए कहता है, अरे मुझे ना उसका कॉल आया था, एक्चुअली उसने शायद तुम्हें बताया नहीं पर वो आज आने वाला है। ये सुनते ही वांगजी शॉक हो चुका था और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, उसका आपको कॉल आया, पर कैसे, मतलब आपको कैसे पता कि वो वही है। ये सुनते ही विंग एक वियर्ड फेस के साथ कहता है, अरे उसने मुझे अपना नाम बताया ना, उसने ही मुझे बताया कि वो जान बोल रहा है और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि वो इतने दिनों से आया नहीं। इनफैक्ट उसने मुझे ये भी बोला कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और उसी के कुछ वर्क्स थे जिस वजह से वो आ नहीं पा रहा था और मुझसे मिल नहीं पा रहा था, पर अब वो मुझसे मिलेगा। साथ ही विंग एक कॉर्नर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, वो देखो उसने मुझे कितने सारे गिफ्ट्स भेजे। वांगजी जब उस डायरेक्शन में देखता है तो वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी और गिफ्ट्स रखे हुए थे। वांगजी जो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था और वो विंग की तरफ देख रहा था और तुरंत वो विंग को बोलता है, प्रोफेसर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है शायद। ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरी उससे, मतलब मैं ही तो। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ही तो क्या। वांगजी तुरंत अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मतलब मेरी कल ही तो उससे बात हुई और वो नहीं आया। इनफैक्ट वो जो गिफ्ट्स आपको भिजवाता है वो सब तो मेरे थ्रू भिजवाता है, तो वो आपको पर्सनल गिफ्ट देने कब आएगा। मतलब ये नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो इंसान नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसने। प्रोफेसर, आई एम श्योर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपके पास किस नंबर से कॉल आया था, आप मुझे नंबर शो कीजिए। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो सकता है ना नहीं बताना था उसे, तो उसने नहीं बताया, इतनी क्या बड़ी बात हो गई। ये सुनते ही वांगजी थोड़ा शाउट करते हुए कहता है, प्रोफेसर आप ही सोचिए ना, स्टार्टिंग से लेकर अब तक उसने मेरी हेल्प ली है, तो अचानक वो मेरी हेल्प लेना छोड़ देगा और आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, ऐसा क्यों करेगा। वो जरूर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं श्योर हूँ वो हो ही नहीं सकता। वो मेरे बिना आपको कांटेक्ट कर ही नहीं सकता, इनफैक्ट वो कर ही नहीं सकता। आपको कैसे समझाऊं मैं। आप नंबर दिखाइए मुझे, कैसे कांटेक्ट किया उसने, क्या सोशल मीडिया पर कोई मैसेज या फिर आपकी आईडी पर कोई कांटेक्ट किया उसने, आप दिखाइए मुझे। विंग वांगी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ज़्यादा सोच रहे होंगे, हो सकता है ना कि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हो। इनफैक्ट उसने मुझसे कहा भी था कि मैं उसे ये बात ना बताऊं, पर मैं अपनी खुशी को होल्ड नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हें बता दिया और तुम कितना ओवर रिएक्ट कर रहे हो इस बारे में। ये सुनते ही वांगजी जो फ्रस्ट्रेट हो चुका था वो विंग पर थोड़ा शाउट करते हुए कहता है, प्रोफेसर मैंने कहा ना वो झूठ बोल रहा है, वो जान हो ही नहीं सकता।
ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। वो बस आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो जो कोई भी है वो बस आपको इडियट बना रहा है। मेरी बात का यकीन कीजिए। आपको कैसे समझाऊं मैं? ये नहीं हो सकता। ये सुनते ही विंग एक आईब्रो रेस करते हुए कहता है, और ये क्यों नहीं हो सकता? वांग जी तुरंत बोलता है, मैंने कहा ना नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। आप बस मुझे दिखाइए वो कौन है जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। उसकी तो हड्डी तोड़ूंगा मैं। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वो तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बनाएगा? वो बेवकूफ़ तो मुझे बना रहा था इतने दिन से, और इतने दिनों बाद तो वो मिलने आने वाला है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। वांग जी तुरंत बोलता है, प्रोफेसर मैंने कहा ना वो आपसे नहीं मिल सकता। मेरी परमिशन के अलावा वो आपको देख तक नहीं सकता, तो वो आप तक इतने सारे गिफ्ट्स कैसे भिजवा सकता है? मैंने बोला ना वो जो कोई भी है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो मेरी ही बात सच है। यकीन कीजिए और मुझे वो नंबर दिखाइए। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, एक काम करो, कल तुम उससे मिल लेना फेस टू फेस। ये सुनते ही वांग जी एक कंफ्यूजिंग लुक विंग को देते हुए कहता है, क्या क्या मतलब? विंग वांग जी को रिप्लाई करते हुए कहता है, कल वो मुझसे मिलने आने वाला है। ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो इतने दिनों से नहीं आया तो अब आपसे मिलने आएगा, इस बात की श्योरिटी कैसी है आपको? हो सकता है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा हो। ये सुनते ही विंग वांग जी को रिप्लाई करते हुए कहता है, वो कल मुझसे मिलने जरूर आएगा और उसे आना ही होगा। वांग जी कंफ्यूजिंगली कहता है, क्यों? और विंग तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है, अरे खुद की एंगेजमेंट पर कोई कैसे नहीं आएगा? ये सुनते ही वांग जी की आईज बड़ी बड़ी और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब? ये एंगेजमेंट? किसकी एंगेजमेंट? विंग रिप्लाई करते हुए कहता है, उसकी उसकी और मेरी एंगेजमेंट। ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या बोल रहे हो प्रोफेसर? होश में तो हो? विंग थोड़ा ब्लश करते हुए अपनी नजरें वांग जी से हटाता है और फ्लोर की तरफ करते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहता है, वो एक्चुअली मुझे भी उससे प्यार हो गया। मतलब तुम उसकी इतनी तारीफें करते हो और साथ ही वो इतने एफर्ट्स करता है मेरे पीछे, इतना मनी स्पेंड करता है, तो मैंने सोचा कि वो अच्छा ही है। सोचो ना मेरे लिए उसने कितने एफर्ट्स किए और एक बार भी मुझ पर गिव अप नहीं किया। मेरे बारे में उसे बहुत कुछ पता है, और वैसे भी मैं एक ओमेगा हूँ तो अल्फा, तो मुझे भी चॉइस करना ही था ना। तो मैंने सोचा कि मैं उसे हाँ बोल दूँ। इनफैक्ट मैंने बोल दिया और उसने मुझसे कहा है कि कल वो मुझसे एंगेजमेंट करना चाहता है, और मैं भी इस बात पे मान चुका। तो कल हमारी एंगेजमेंट है और वहाँ तो वो आएगा ही ना। ये सुनते ही वांग जी जिसकी मुट्ठियां कस चुकी थी वो विंग की सीधा कॉलर पकड़ लेता है और उसे काउच पर थ्रो कर देता है। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे पूछे उसे हाँ बोलने की? और कौन है वो बास्टर्ड जो आपको बेवकूफ बना रहा है? आप कहीं नहीं जाएंगे और कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। मैंने कह दिया ना कि वो नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है, तो बात क्लियर। नहीं है वो। इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, और कल आप कहीं नहीं जाएंगे, कोई एंगेजमेंट नहीं करेंगे। उसे सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जो उसे और आपको मिला सकता हूँ। और रही बात उस बॉस्टर्ड की जो उसके नाम के नीचे आपको बेवकूफ बना रहा है, उसकी तो मैं जान ले लूंगा। विंग जब ये सुनता है वो वांग जी को अपने ऊपर से हटाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? भूल चुके हो क्या कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? मैं प्रोफेसर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। और ये क्या बेवकूफ़ी लगा के रखी है? क्यों नहीं कर सकता मैं उससे एंगेजमेंट? मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, और तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि वो बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, बस मुझसे ही प्यार करता है, तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोजल। कर हमारी एंगेजमेंट है मॉर्निंग में, एड्रेस में तुम्हें सेंड कर दूंगा, आ जाना वहाँ। इतना बोलकर विंग वांग जी के बिना कोई बात सुने उसका हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर लगभग थ्रो कर देता है और खुद घर के अंदर आ जाता है और डोर को लॉक कर देता है। वांग जी कुछ देर तक विंग का डोर नॉक करता है, पर विंग जब कोई रिप्लाई नहीं देता तो वांग जी घर चला जाता है। वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में था। आखिर कौन बास्टर्ड है जो उसे उसकी विंग से अलग करना चाहता है और उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है? वो सच में उसकी जान ले लेगा। यही सोचकर
वांग जी गुस्से में घर चला जाता है। वो घर जाने के बाद अपना पूरा रूम तहस महस कर देता है। साथ ही शुयांग शाओ शिनचैन जो शुयांग का मेट था और उसे भी वांग जी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। इनफैक्ट वो भी वांग जी की हेल्प कर रहा था। साथ ही नी हुसैन और शीचैन वांग जी सबको इन्फॉर्म करता है और ढूंढने के लिए बोलता है कि विंग को कौन बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि जिस झान की वो बात कर रहा है वो पूरा नाम लान झान है, जो वांग जी का ही बर्थ नेम है। और ऐसा कौन सा झान एक ही दिन में दुनिया में पैदा हो गया जो उसके विंग की लाइफ में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। वांग जी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। यही सोचकर वांग जी ने सबको काम पर लगा दिया था। वही बाकी सब भी इस काम पे लग गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक नया इंसान इन दोनों की लाइफ में आया कैसे। क्योंकि जिस इंसान को वांग जी विंग के सामने ला रहा था वो तो वो खुद है, और विंग की लाइफ में एक अलग जो पर्सन इमेजिनेशन में था वो रियलिटी में घुस कैसे सकता है। विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन, हुसैन, सिचैन पूरा दिन और पूरी रात उस पर्सन को ढूंढने में निकाल देते हैं। विंग का पूरा डिटेल खंगालते हैं, पर उन्हें कोई भी इंसान नहीं मिलता जो विंग के साथ ऐसा कर सकता है। फाइनली वांग जी वक्त देखता है और फिलहाल एंगेजमेंट का टाइम हो चुका था। वांग जी के पास ऑलरेडी एड्रेस पहुंच चुका था। वो यही सोचता है कि वो उस पर्सन को वहां जाके पकड़ेगा और उसे सीधा जान से मार देगा। वांग जी बहुत सारे सबूत कलेक्ट करता है, मतलब ऑब्वियसली वो ही झान था तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें ला सकता था जिससे ये प्रूफ होता कि वही झान है। और वो सारे प्रूफ्स लेकर वो सीधा विंग के एंगेजमेंट वेन्यू पर पहुंच जाता है। जब वांग जी वहां पहुंचता है तब वो वहां अपने पेरेंट्स को देखता है, जिन्हें देखकर वो थोड़ा शॉक हो चुका था, पर वो उन्हें इग्नोर कर देता है और सीधा स्टेज की तरफ देखता है जहां विंग के साथ एक पर्सन बैठा हुआ था जो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था और बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रहा था, बहुत ज्यादा हैंडसम भी था और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग भी कर रहा था। ऑब्वियसली उसे देखकर ही समझ में आ रहा था, पर जैसे ही वांग जी ने उस इंसान का फेस ठीक से देखा था वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो सिचैन की तरफ देख रहा था। वो सिचैन भी उस पर्सन का फेस देखकर टोटली शॉक हो चुके थे। वांग जी सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, ये तो जियांग चैंग है ना, जियांग्स का अल्फा सन। ये मेरे विंग के साथ क्या कर रहा है? क्या क्या ये विंग के साथ झान बनने की नाटक कर रहा है? सिचैन जी ने कुछ ही भी समझ नहीं आ रहा था। वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पर ये विंग को जानता कैसे है? वांग जी सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी गा, ये आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, आज ये मेरे हाथ से मरने वाला है। ये मेरे मेरे प्यार को, मेरे विंग को मेरे से दूर करने की कोशिश कर रहा है। उसकी लाइफ में वो बनने की कोशिश कर रहा है जो मैं हूँ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर सिचैन जो वांग जी को रोक पाते इससे पहले ही वांग जी आगे बढ़ चुका था। वही शुयांग, शाओ शिनचैन और हुसैन खुद भी शॉक थे। विंग, चैंग, वही उनकी पूरी फैमिली, मतलब पूरी जियांग फैमिली फिलहाल स्टेज पर थी और विंग और चैंग आमने सामने खड़े थे और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वांग जी जो स्टेज पर पहुंच चुका था और दूसरे ही पल चैंग जमीन पर था और उसके माउथ से खून निकला था। वही विंग शॉकिंगली वांग जी और चैंग को देख रहा था। वांग जी चैंग की कॉलर का पकड़ता है और उसे थ्रो करते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की, इतना घटिया प्लान बनाने की? मेरे विंग से दूर रहो। ये बोलकर वांग जी फिर एक बार चैंग को पंच करता है, जिससे चैंग जमीन पर गिर चुका था। फिर एक बार वांग जी बिना रुके फिर से चैंग की तरफ जाता है और उसे हिट करते हुए कहता है, ये मेरा है, सिर्फ मेरा, और तुमने इसे अपना बनाने की कोशिश की। क्या तुम भूल गए हो कि लान वांग जी कौन है और तुम उसके ओमेगा को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहे हो? इतना बोलकर वांग जी चैंग को हिट करने ही वाला था तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रफली चैंग से अलग कर देता है। विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, वांग जी ये क्या तमाशा लगा के रखा है और क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था। वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, प्रोफेसर ये झूठ बोल रहा है, ये झान नहीं है, ये चैंग है, ये जियांग चैंग है, जियांग्स का बेटा। ये झान नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है, मैंने उसे देखा है, तो मुझ पे यकीन कीजिए ना आप, मैं बोल रहा हूँ ना, ये वो नहीं है, मतलब ये वो नहीं है, ये बस आपको बेवकूफ बना रहा है, धोखा दे रहा है आपको।
ये सुनते ही विंग वांगजी को एक हार्श स्लैप करता है, जिससे वांगजी का माउथ एक तरफ टर्न हो चुका था। विंग वांगजी पर चिल्लाते हुए कहता है, यही जान है, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ। ये सुनते ही वांगजी खुद को संभालता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये जान नहीं है और यही सच है। वो मेरा दोस्त है। इनफैक्ट वो मेरा दोस्त नहीं, वो मैं ही हूँ। मैं ही जान हूँ, मैं ही लान जान हूँ और मैं ही लान वांगजी हूँ। लान जान मेरा बर्थ नेम है और दुनिया मुझे लान वांगजी बोलती है। मैंने ही आपको लान जान बन के खुद से ही इंट्रोड्यूस कराया। मैंने लान नाम नहीं बताया, सिर्फ जान बताया, मेरा बर्थ नेम। कोई जान एग्जिस्ट ही नहीं करता और जो है वो मैं ही हूँ। मैं ही वो सारे गिफ्ट्स आपको देता था और मैं ही वो सारे फ्लावर्स आपको बेचता था। इनफैक्ट वो लॉन्ग ड्राइव, डिनर, मूवी, शॉपिंग, ट्रैकिंग, सब कुछ मेरा प्लान था, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं ही लानजान हूँ, आपका लवर। मैं ही आपको पागलों की तरह प्यार करता हूँ और मैं ही उस प्यार को यकीन दिलाने के लिए आपके पीछे पड़ा था। कोई तीसरा इंसान है ही नहीं, कोई दोस्त है ही नहीं। जो कुछ भी है वो मैं हूँ, सिर्फ मैं अकेला अल्फा हूँ। ये सिर्फ आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है मेरे नाम के नीचे। ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मतलब अब कुछ भी बोल रहे हो तुम लानसान कैसे हो सकते हो? मैंने खुद उसके मैसेजेस देखे हैं तुम्हारे फोन पर। ये सुनते ही वांगजी अपने पॉकेट से दूसरा मोबाइल निकालता है और दोनों मोबाइल को, मतलब अपने भी मोबाइल को और वांगजी के भी मोबाइल को, मतलब अपने सेकंड फोन को विंग के दोनों हाथों पर रखते हुए कहता है, चेक कीजिए, ये दोनों मेरे ही अकाउंट है, एक लान जान के नाम से और एक लान वांगजी के नाम पे। ये मैसेजेस मैं ही खुद को भेजता था और आपको शो कराता था ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि कोई तीसरा इंसान है। मैं डरता था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और आप न जाने यहाँ किसको ही क्या ही समझ रहे हैं। कोई लानजान नहीं है, बिलीव कीजिए मेरा, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, तुम्हारे इन ब्लडी ट्रिक्स में मैं नहीं फंसने वाला। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेस क्रिएट कर चुके हो, बहुत तमाशा हो गया, निकलो यहाँ से। ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखता है और बाद में चैंग की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी विंग उसे पकड़ लेता है उसके आर्म से और उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है और वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, अगर मेरे अल्फा को छुआ भी ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही वांगजी चिल्लाते हुए बोलता है, जस्ट शट अप, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। पहली नजर में ही तुम्हें देखते मैं पागल हो चुका था। मेरा अल्फा तुम्हें अपना मेट मानता है, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ और क्या लगता है ये कल का आया एक छोटा इंसान तुम्हारी लाइफ में मेरी प्लेस लेगा? इससे पहले मैं इसकी जान ले लूंगा। तुम्हारा अल्फा बस मैं बनूंगा और अगर किसी ने भी लॉन वांगजी से उसके विंग को अलग करने की कोशिश की ना, मैं उसे इस दुनिया से अलग कर दूंगा। इसकी उम्र देखो और ये तुमसे भी बड़ा है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि जान मेरी उम्र का है, वो मेरी जैसे दिखता है। फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था। तो ये जो तुमसे 1-2 साल बड़ा है वो लानजान कैसे हो सकता है? क्या एक ही दिन में, एक ही रात में उसकी उम्र बढ़ गई, वो भी 7-8 साल से? मैं ही लानजान हूँ और मैं ही वांगजी हूँ। मैं ही तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ और अपने प्यार पर यकीन दिलाने के लिए मैं ही तुम्हारे साथ घूम रहा था, तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना रहा था ताकि तुम उसे छोड़कर मुझे एक्सेप्ट कर लो। ये बस फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ। और रही बात इसे अल्फा कहने की, तो ये तो हिम्मत भी मत करना, ऑलरेडी मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही विंग और साथ ही बाकी सब भी चुप हो चुके थे। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, शादी? क्या बक रहे हो? वांगजी विंग के करीब जाता है, उसके बहुत करीब, और तुरंत ही उसके हेयर में से एक पिन निकाल देता है जिससे विंग के हेयर्स खुल चुके थे। वांगजी उस पिन को विंग के हाथ पर रखते हुए कहता है, ये पिन लैंस में एक रूल है, अगर कोई भी अल्फा किसी ओमेगा को हेयर पिन या फिर कॉन्ग देता है
तो वो एक तरह से मैरिज प्रपोजल होता है। और अगर कोई ओमेगा उसे एक्सेप्ट करता है और यूज करता है तो इसका मतलब उस ओमेगा ने उस अल्फा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, और ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है बल्कि वो ओमेगा उस अल्फा को अपना मेट मान चुका है। इनफैक्ट उन दोनों की शादी तक मानी जाती है। और अगर यकीन नहीं है तो मेरी फैमिली बैठी है यहाँ, पूछ लो मेरे एल्डर्स से। लैन फैमिली का यही रूल है और यही रीजन है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट मीट में ही सीधा हेयर पिन दी थी और तुम्हें उसे लेने के लिए फोर्स किया था, ताकि तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो और मेरे प्यार को भी। अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। विंग जब ये सुनता है वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो ये वैलिड कैसे हुआ? वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि तुम मेरे हो। मेरे फैमिली के रूल के हिसाब से हम दोनों की शादी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब रिचुअल्स बाकी है, वो भी मैं कर दूंगा। मैं ऑलरेडी तुम्हारा अल्फा बन चुका हूँ, तो किसी और अल्फा की तरफ अगर नजर उठा के देखा ना, उस अल्फा को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। डू यू गेट दैट? वांग जी जो हद से ज्यादा गुस्से में था, जिस वजह से उसके अल्फा फेरोमोन्स कहीं ना कहीं स्प्रेड होने लगे थे, साथ ही उसकी आइज भी उसके अल्फा में कहीं ना कहीं शाइन करने लगी थी। भले ही उसका अल्फा पूरी तरीके से उसकी बॉडी पर टेक ओवर नहीं ले रहा था, क्योंकि सिचुएशन वांग जी हैंडल कर रहा था, पर उसका अल्फा भी ग्रॉल कर रहा था। और उसकी नज़र कहीं ना कहीं जियांग चैंग पर थी, जो अभी भी फ्लोर पर पड़ा था और वांग जी की तरफ ही गुस्से से देख रहा था। वांग जी जो जियांग चैंग की तरफ किसी हंटर की तरह देख रहा था, जो बस एक गलत गलती और जियांग चैंग की जान ही लेगा। वही विंग, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं वांग जी की बातें सुनकर चेंज हो रहे थे। वांग जी जो जियांग चैंग को गुस्से वाली नजरों से देख रहा था, उसके ईयर्स में एक सॉफ्ट वॉइस आती है, अल्फा। जैसे ही ये वॉइस वांग जी ने सुनी थी, वो तुरंत जियांग चैंग की तरफ देखते हुए ही ग्रॉल करते हुए कहता है, और सर्दी से अल्फा कहना बंद। पर बस इतना ही बोलना था और वांग जी लास्ट लाइन कंप्लीट कर ही नहीं पाता, और वो विंग की तरफ देख रहा था जिसकी आइज सिल्वर में शाइन कर रही थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंग के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी, और वो जियांग चैंग की तरफ नहीं बल्कि वांग जी की तरफ देखकर उसे अल्फा पुकार रहा था। वांग जी जो अचानक शांत हो चुका था, वही विंग जो फिलहाल अपने नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वैसे मैंने सुना है कि मेरी पूरी डिटेल्स है तुम्हारे पास, तो क्या तुम्हें मेरा पूरा नाम नहीं पता? ये सुनते ही वांग जी कंफ्यूज हो जाता है, पर फिलहाल उसका गुस्सा भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, पर कहीं ना कहीं विंग की वजह से वो शांत भी हो चुका था, क्योंकि विंग फिलहाल कामली उससे बात कर रहा था। वांग जी जो एक कंफ्यूजिंग लुक विंग को देता है। विंग एक स्माइल के साथ कहता है, हेलो मिस्टर लान झान, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज जियांग पी वुशियान। मैं जियांग फैंगमियान और जियांग यू का ओमेगा सन हूँ, और जियांग चैंग मेरे बड़े गग हैं। ही इज माई ब्रदर। ये सुनते ही वांग जी की आइज वाइडन हो चुकी थी और बाकी सब वांग जी को देखकर जोर जोर से हंसने लगे थे, इंक्लूडिंग विंग। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसका फेस देखकर और भी लाउडर हंसने लगता है। वांग जी जो पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ा रहा था, और कहीं ना कहीं उसकी नजर चैंग की तरफ भी गई थी, जो उठ चुका था और अपने ब्लड को क्लीन करते हुए हंस रहा था। वांग जी जो पूरा कंफ्यूज हो चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जियांग चैंग वांग जी के पास जाता है और उसकी साइड में खड़ा होते हुए उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और विंग की तरफ टीजिंगली देखते हुए कहता है, तुम्हारा ये लिटिल अल्फा तो हद से ज्यादा खतरनाक निकला। अच्छा हो गया तुमने इसे जल्दी बता दिया, वरना कहीं ये मेरी जान न ले लेता। ये सुनते ही वो और भी जोर से हंसने लगता है। वही वांग जी जो पूरा कंफ्यूज हो चुका था। विंग जिसके पीछे से अब लैन चिंगेजुन बाहर आते हैं और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरा अल्फा सन तो सच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकला।
अपने ओमेगा को पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपना बोलने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वैसे माय सन, ये तुम्हारा ही ओमेगा है। वांग जी, जो अभी भी कंफ्यूज लग रहा था, वो जियांग चैंग के हाथ को अपने शोल्डर से हटाता है और विंग के पास उसके सामने जाते हुए कहता है, ये सब क्या चल रहा है? विंग वांग जी की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, वही जो तुमने मेरे साथ किया, मैंने तुम्हारे साथ सेम किया। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और कहता है, क्या मतलब? अब ये सुनना था कि वांग जी के शोल्डर पर एक पर्सन हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ मोड़ता है। वो पर्सन भी स्माइल कर रहा था। वही वांग जी उस पर्सन को अपने सामने देखकर शॉक हो चुका था। वो उस पर्सन की तरफ देखता है और कंफ्यूजिंगली कहता है, गग, ये क्या हो रहा है? सिचैन हंसते हुए कहते हैं, तुम जिसे बेवकूफ बनाने जा रहे थे वो कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है। उसने पहले दिन ही तुम्हारा झूठ पकड़ लिया था और हम सब स्टार्टिंग से सब कुछ जानते थे। तुमने मुझे बहुत लेट बताया कि तुम विंग के साथ प्रैंक कर रहे हो और उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, जबकि ये पूरा गेम ही विंग का था। विंग स्टार्टिंग से जानता था कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो। साथ ही वो ये भी जानता था कि वो सारे फ्लावर्स गिफ्ट्स तुम उसे भेज रहे हो। उस दिन विंग ने तुम्हें पकड़ लिया और वो ये सोच रहा था कि तुम उसे सच बताओगे कि तुम उससे प्यार करते हो, पर तुमने एक न्यू थियरी उसके सामने रखी कि तुम्हारा कोई दोस्त है जो उससे प्यार करता है। इसीलिए वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था और देख रहा था कि तुम किस हद तक उसके साथ ये मजाक कंटिन्यू कर पाते हो। वांग जी जो शॉक हो चुका था, वो पलट के विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसका माउथ जो ओपन था उसे क्लोज करते हुए कहता है, लिटिल अल्फा, बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? क्या लगता है तुम्हें ऐसे ही मैं किसी भी अल्फा के साथ कहीं भी घूमता फिरूंगा? ऑब्वियसली नॉट। मैं तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत पहले से जानता था। मैं ये भी जानता था कि तुम ही वांग जी हो और तुम ही छान हो। ये सुनना था कि वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तो फिर आपने मुझे बेवकूफ बनाया? ये सुनते ही विंग बहुत फ्रीली अपने शोल्डर्स को रेस करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, स्टार्टिंग तुमने की। तुम अगर उस दिन सीधे से मुझसे बोल देते तो मैं तुम्हें कुछ तो भी रिप्लाई करता। ये दोस्त का चक्कर करना तुमने शुरू किया। मैं इसमें कुछ भी नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने तो तुमसे कहा भी नहीं कुछ, तुम्ही ने मुझसे कहा डर की वजह से। तुम थे जो डायरेक्टली मुझसे आकर बात नहीं कर पाई, इसीलिए तुमने ये गोल गोल घुमाया। मैंने तो बस इसमें तुम्हारा साथ दिया। तुम मेरे साथ खेल रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा गेम खेलना चाहिए, तो मैं भी बस तुम्हारे साथ खेलने लगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और तुम मुझ पे तो ब्लेम लगा ही नहीं सकते क्योंकि शुरुआत ही तुमने की। मैंने तो बस एंड किया है इसे, और मैंने एंड भी इसलिए किया क्योंकि अब ये बहुत हो चुका था। तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं कर रहे थे और लगभग 2 मंथ्स हो गए थे जो तुम मुझे आगे पीछे घुमा रहे थे और खुद भी मेरे आगे पीछे भाग रहे थे। ऐसे ही कब तक दोस्त 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 के पीछे मैं भी भागता रहूंगा जो है ही नहीं, या है भी तो मेरे सामने ही है। इसीलिए मैंने सोचा इसे एंड करते हैं, और ये सब मैंने किया। ये सुनना था कि वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मतलब आपने मुझे बेवकूफ बनाया? ये सुनते ही विंग हंसते हुए कहता है, स्टार्टिंग तुमने की, एंड मैंने अपने तरीके से किया, तो हिसाब बराबर। वांग जी ये सुनता है और एक डीप ब्रेथ लेता है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आपको एग्जैक्टली मुझसे प्यार हुआ कब? पहले से ही था या फिर अभी हुआ बाद में जब मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने लगा? इससे पहले कि इसका जवाब विंग दे पाता, लैनी आगे आती है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, इसका जवाब तुम्हें मैं देती है। सॉरी, मैं देती हूँ। एक्चुअली मैं और जियांग यू, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमने बहुत पहले ही इस बात का प्रॉमिस किया था कि हम लोगों के जब चाइल्ड्स होंगे तब हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में चेंज करेंगे। एक्चुअली विंग की एज 25 ईयर्स ओल्ड है, तो मैंने पहले सोचा था कि विंग और सिचान की शादी होगी क्योंकि सिचान विंग से 1 साल बड़ा है और वो दोनों परफेक्ट लगते। पर इससे पहले कि मैं ये रिश्ता फिक्स कर पाती, सिचान ने मुझे बताया कि वो ऑलरेडी किसी से प्यार करता है जो जिन फैमिली का ओमेगा सन है, मेंग्याओ। इस बात पर मैं मान गई, पर अब मेरे पास एक ही अल्फा बचा हुआ था।
जो विंग से 5 साल छोटा था। मैं इस बारे में मैडम यू से बात करने ही वाली थी, तभी मुझे सिचैन ने बताया कि एक प्रोफेसर है जिसके प्यार में आजकल वांगजी पागल हुआ फिर रहा है। लकीली वो प्रोफेसर वी वूशियान निकला, इनफैक्ट जियांग वी वूशियान निकला, मैडम यू का ओमेगा सन। ये बात जब मुझे पता चली तब मुझे ये लगा कि तुम्हें डेस्टिनी ने ही मेट बना के भेजा है, वरना विंग जिसकी शादी सिचैन के साथ होने वाली थी वो उससे कैंसिल होकर बिना तुमसे जुड़े ही तुम ही उसके प्यार में पड़ गए। तो ये डेस्टिनी का ही खेल हुआ ना। वैसे भी एज गैप से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और तुम भी विंग से प्यार करने लगे तो हमें इस बात से खुशी ही हुई। ये रिश्ता हम ऑलरेडी फिक्स्ड कर ही चुके थे, पर बाद में विंग और सिचैन ने हमें सब कुछ बताया कि तुम उस विंग के साथ क्या कर रहे हो। तो हमने इस खेल को कंटिन्यू रखा, पर अब लगभग 2 मंथ्स कंप्लीट होने में आए थे, फिर भी तुम विंग के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं कर रहे थे। और वो क्या है ना, विंग का भी बड़ा भाई है जिसे तुमने हिट किया उसका अल्फा समझ के, उसकी भी शादी है नी फैमिली के ओमेगा सन नी हुसैन से, जो तुम्हारा दोस्त है। तो सारी शादी एक साथ कराने के लिए तुम्हारा कन्फेशन जरूरी था, इसीलिए ये सारा प्लान खेला गया। विंग ने ये सारा प्लान बनाया क्योंकि ऑब्वियसली विंग जानता था कि तुम ही जान हो, तुम ही वांगजी हो, तो कोई और इमेजिनरी कैरेक्टर अगर इसमें ऐड हो गया तो तुम जेलेसी के चलते और गुस्से के चलते सब कुछ बोल ही दोगे, और कहीं ना कहीं उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। देखो, पूरी दुनिया के सामने तुमने चीख चीख कर बोला कि वो तुम्हारा ओमेगा है। तो अब फाइनली सबकी शादी हो सकती है। रही बात प्यार की, तो विंग ऑलरेडी लैन फैमिली के रूल के बारे में जानता था। वो जानता था कि लैंस अगर किसी को हेयर पिन गिफ्ट करते हैं तो उसका मतलब एक्सेप्टेंस होता है, और उसने तुम्हारी हेयर पिन फर्स्ट मीट में ही एक्सेप्ट कर ली, मतलब उसने तभी तुम्हें अपना अल्फा एक्सेप्ट कर लिया था। वो ये रूल जानता था, अनजाने में उसने कुछ भी नहीं किया। ये सुनना था कि वांगजी की आंखों में चमक आ चुकी थी। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मतलब आप मुझसे बहुत पहले से प्यार करते थे? विंग बस नोट कर देता है। वांगजी जो इतना खुश हो चुका था कि वो लैनी को क्रॉस करता है और सीधा विंग के पास जाकर उसे टाइटली हग कर लेता है। सच में वो बहुत ज्यादा खुश था। वही विंग भी स्माइल करता है और उसे हग बैक करता है। वो दोनों ये क्यूट सा मोमेंट शेयर कर ही रहे थे, तभी सिचैन की पीछे से वॉइस आती है, अरे अरे बहुत ड्रामा हो चुका, अब एंगेजमेंट की प्रिपरेशन की जाए। वैसे भी हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, आफ्टर ऑल सबकी एंगेजमेंट एक ही दिन में है, और बाकी सब तो रेडी है, पर वांगजी को रेडी होना होगा ना। ये सुनते ही वांगजी और विंग अलग हो जाते हैं, और वांगजी नोट करता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, जाओ अपने दोस्तों के साथ जाओ और रेडी हो जाओ, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा आउटफिट रूम में रख दिया है, फ्रेश हो जाओ। वांगजी एक क्यूट सी स्माइल करता है। इससे पहले कि वांगजी जा पाता, पीछे से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है और वांगजी को वही अपनी जगह पर रुक जाना पड़ता है। वांगजी जब पीछे मुड़ के देखता है तो जियांग चैंग अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, हे लिटिल अल्फा, जरा रुको, मैं तुम्हारे ओमेगा का बड़ा भाई हूँ, और तुमने मुझे हिट किया, वो भी मेरे ही एंगेजमेंट के दिन। देखो, मेरा फेस तुमने बिगाड़ दिया है, तो इसे तो तुम ठीक नहीं कर सकते, एटलीस्ट सॉरी बोल के तो जाओ, वरना ये एंगेजमेंट मैं तुरंत ही कैंसिल कर दूंगा। ये सुना था कि वांगजी तुरंत जियांग चैंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी गर्ल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, प्लीज मेरे ओमेगा को मुझसे दूर मत कीजिए, कितनी मुश्किल से तो ये माना है। वांगजी जो लगभग बेग कर रहा था, वही बाकी सब हंस रहे थे। विंग जब ये देखता है, वो वांगजी को उसके शोल्डर से पकड़ के उठाता है और चैंग की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से से बोलता है, चैंग गलत बात, मेरे अल्फा को तंग करना बंद कर दीजिए। ये सुनते ही चैंग थोड़ा टीजिंग वॉइस में कहता है, ओहो, ये ओमेगा तो आज से ही अपने अल्फा की साइड लेने लगा, मुझे बच के रहना पड़ेगा। ये सुनते ही विंग स्माइल करता है, वही वांगजी भी। नी हुसैन जो जियांग चैंग के पीछे था, वो आगे आता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, प्रोफेसर, आप मेरे अल्फा को ऐसे धमका नहीं सकते। ये सुनते ही वांगजी नी हुसैन की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है,
बेटे तू घर चल, तुझसे मैं वहाँ बात करूँगा। ये सुनते ही नी हुसैन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, भाई मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सच कहता हूँ, मैं तो जानता भी नहीं था कि मेरे अल्फा का ब्रदर ही मेरा प्रोफेसर है। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था, वरना मैं तुझे पहले ही बता देता। मुझे तो खुद अभी पता चला है। इनफैक्ट सिर्फ हमारा रिश्ता पक्का हुआ था, ये भी मेरे गगन ने मुझे बताया नहीं था। ये प्योर अरेंज मैरिज है। हाँ, वो बात अलग है कि इनको देखने के बाद वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई, बट आई प्रॉमिस मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं खुद शॉक हूँ ये सच जान के। गलती तो तेरे ग ने की है, सिचैन गो को सब कुछ पता था। देख, उन्होंने तुझसे झूठ बोला। ये सुनते ही वांगजी की नजर सिचैन पर जाती है। सिचैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, तेरे ओमेगा ने मुझसे कहा था, मैंने तो बस उसे फॉलो किया है। ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ नैरो आइज करके देखता है। विंग जो स्माइल कर रहा था, विंग जब ये देखता है वो एक टीजिंग स्माइल के साथ वांगजी के ईयर के पास हल्के से विस्पर करते हुए कहता है, डैडी, बेबी एक्सेप्ट योर पनिशमेंट्स बट नॉट नाउ। ये सुनते ही वांगजी जो पूरी तरीके से ब्लश हो चुका था और वो विंग की तरफ अपनी वाइडन आइज से देख रहा था। ये बात किसी ने भी सुनी नहीं थी, पर वांगजी ने बहुत अच्छी तरीके से सुनी थी। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए पहले तो थोड़ा शॉक होता है, बाद में वो अपनी डीप वॉइस में कहता है, मार्क योर वर्ड्स माय ओमेगा। ये सुनते ही विंग जोर जोर से हंसने लगता है, वही वांगजी भी। बाकी सब उन्हें देख रहे थे क्योंकि किसी ने भी कुछ सुना नहीं था और किसी ने भी कुछ समझा भी नहीं था। खैर, एंगेजमेंट की टाइम हो रहा था, इसलिए बाकी सब अपना अपना मेकअप, टचअप, रेडी जो भी था वो सब होने निकल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस सब तमाशे के बाद चैंग की भी हालत खराब हो चुकी थी थोड़ी बहुत। वांगजी को तो रेडी होना था, हुसैन को भी रेडी होना था, विंग को अपना मेकअप फिर से ठीक करना था, वही बाकी सबको भी। फाइनली वहाँ सिचैन और मेंग्याओ, जियांग चैंग और नी हुसैन, वांगजी और विंग तीनों भी रिंग्स एक्सचेंज करके एंगेजमेंट कंप्लीट करते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता और नेक्स्ट डे ही सबकी शादी की प्रिपरेशन भी ऑलरेडी हो चुकी थी। सारे कपल्स अपने पार्टनर से वॉव्स लेते हैं और सारे वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। फाइनली अब वो सब एक दूसरे के मेट थे, सारी फैमिलीज बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली विंग वांगजी का हो गया, हुसैन चैंग का और मेंग्याओ सिचैन का। चैंग हुसैन को लेकर जियांग मेंशन जाता है, वही सिचैन और वांगजी मेंग्याओ और विंग को लेकर लैन मेंशन जाते हैं। वहाँ उनका एक ग्रैंड वेलकम होता है और उसके बाद कुछ और थोड़े बहुत रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वेडिंग नाइट पूरा लैन मेंशन दोनों ओमेगास के शेमलेस वॉइस से गूंज रहा था। मिस्टर लैन, मिसेस लैन, लैन कुरैन तीनों भी लैन मेंशन से भाग चुके थे, क्योंकि ये दोनों लैन ब्रदर्स हद से ज़्यादा बीस्ट थे। दोनों ने अपनी ओमेगास की हालत अच्छी खासी खराब करके रखी थी। रात भर जगने के बाद नेक्स्ट डे वो दोनों दिन भर सो रहे थे, और जैसा कि विंग ने अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया था और वांगजी ने उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया था, प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से मर्जी के लिए बेग कर रहा था, वही वांगजी अपने सारे डिजायर्स, सारी पनिशमेंट्स और बहुत सारे लव को विंग पर लुटा रहा था। प्यार, प्रैंक एंड फाइनली मैरिज तक उनका रिश्ता पहुंचकर ये क्यूट लव स्टोरी अपनी वेडिंग लाइफ की स्टार्टिंग कर चुकी थी। सो enough for today. Let's take a break. New fan fiction started soon. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.